एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की रीडिंग गाइस, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पहले ही मुझे सजेस्ट किया था कि दी साइंस बिफोर मीटिंग फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग लेकर के आइए। आज मुझे भी बड़ा मन हुआ गाइस कि हाँ, इस टॉपिक पे रीडिंग बनाई जाए। और गाइस आज हम लोग देखेंगे कि आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो उस समय आपके सिचुएशन किस प्रकार की रहेंगी, है ना। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति किस तरह की रहेंगी, कौन कौन से साइंस आपको देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। और साथ ही साथ आज हम लोग टैरो टू ऑरेकल क्लैरिफाई करते हुए देखेंगे इस रीडिंग को, ठीक है। यानी कि कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, जितने भी टैरो कार्ड्स रहेंगे उसको ऑरेकल कार्ड्स से क्लैरिफाई करते जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के कगार पर रहोगे। और साथ ही साथ गाइज इस रीडिंग में मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगी। यस, टाइम फ्रेम भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि कब तक ये सारी चीज़ें होने की संभावना, जितने लोग भी नहीं मिले हैं अभी तक। तो गाइज आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को DOB नहीं पता होती है। इसीलिए अगर आपके नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो गाइज। और अगर आपके नेम के इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आप सबकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम के इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइज तो चलिए देख लेते हैं कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कौन कौन से साइंस नज़र आ सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थिति से होकर के गुजरना आपको पड़ सकता है ना गाइस। और शफलिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। अगर आपको शफलिंग बोरिंग लगती है गाइस तो फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो ताकि शफलिंग जो है वो आपकी आंखों से होकर के जल्दी जल्दी निकले, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा कि इन्हें अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कौन कौन से साइंस दिख सकते हैं। प्लीज़ बताइएगा इन्हें अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कौन कौन से साइंस दिख सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर है वाओ गाइस द फूल, क्या बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर कौन सा कार्ड आया, यहाँ पर है मैजिशियन, क्या बात है भाई, एकदम पावरफुल मेजर अरकानस दो आ चुके हैं ना, द फूल, द मैजिशियन। यहाँ पर है द एम्प्रेस। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, जो बॉटम एनर्जी है गाइस। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है चैरियट और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एक मिनट गाइस, एक मिनट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना गाइस, वो लगभग सेम ही मुझे दिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अब ऑरेकल कार्ड से इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर द फूल की एनर्जी क्यों आई है, द फूल का कार्ड क्यों है। वाओ गाइस, लव कॉल, वाओ कार्ड्स भी ऐसे आते हैं ना गाइस, मज़ा आ जाता है, ठीक है। ये द फूल के लिए आया है, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, वैंड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा। गाइस थोड़ा सा आपको शोर हो सकता है कि सुनाई दे, है ना, बैकग्राउंड में, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं गाइस, बच्चे खेल रहे हैं और ये लोग शांत जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। इनको कितना भी कहो कि शोर मत मचाना, बट ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे गाइस, इसीलिए। बट रीडिंग लानी भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए मुझे बीच बीच में ना कट करना पड़ता है, यही इन्हीं बच्चों के कारण। ऐसे चिल्लाते हैं ना गाइस कि इतना ख़राब एकदम वीडियो में आवाज़ आ जाता है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, मैजिशियन का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा। द ड्रैगन फ्लाई, बताओ। कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं ना, एकदम क्लैरिफाई करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। इन कार्ड्स को अच्छे से मैं कर दूँगी गाइस, ठीक है, अभी बस निकालते जा रही हूँ। द पिक्चर, यहाँ पर है पोकर फेस। यहाँ पर प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, द किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द स्नेक। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्ल विथ अ स्नेक है, ठीक है। यहाँ पर है कॉफ़ी कप, ठीक है। यहाँ पर है सेल्फ इंडल्जेंस, देन है नॉट इनफ, देन है यहाँ पर ओल्ड स्कूल, देन है पैशन, ठीक है। मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने कार्ड्स को अच्छे से कर लिया है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये इंसान टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी, बट टॉरस जो है अर्थ साइन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। सारे के सारे साइन है, बट जो टॉरस है बहुत स्ट्रांगली निकल करके आए हैं।
अब देखो गाइस, एक चीज़ आपने ध्यान दिया, यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरीके से आए हैं ना। ये देखो द फूल का कार्ड है, यानी कि ये 0 नंबर का कार्ड है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है जो कि 1 नंबर का कार्ड है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि 2 नंबर का कार्ड है। और यहाँ पर दी एम्प्रेस है जो कि 3 नंबर का कार्ड है, यानी कि लगातार 0 1 2 3 आया है ना आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ जो है वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेगी। आपकी जो लाइफ है, इतनी तो यहाँ पर गारंटी मैं देती हूँ कि उथल पुथल नहीं होगा उस समय आपकी लाइफ में। आपकी जो लाइफ है ना वो स्मूथली आगे बढ़ेगी। ये पहली साइन आपकी लाइफ में है ना, स्मूथली आपका जो लाइफ है वो आगे निकलेगा। अब देखो गाइज, यहाँ पर द फूल का कार्ड है। बहुत हद तक चांसेस है कि आप एकदम फोकस्ड हो जाओगे कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। ये सबसे बड़ा साइन, आप अपनी लाइफ में हर एक तरह से न्यू बिगनिंग करना चाहोगे, है ना। आप टोटली हील हो चुके होंगे गाइज। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर द फूल का कार्ड है और यहाँ पर हीलिंग हार्ट का कार्ड है। कितना साफ सटीक यहाँ पर बताया गया है कि जब आप न्यू बिगनिंग करने में जोर दोगे, यानी कि आपको पास्ट की चीज़ें चाहिए ही नहीं होगी। पहला नंबर 1, देखो आपकी स्थिति ऐसी है क्या, यानी कि आपको कोई भी पास्ट का ट्रॉमा, कोई भी पास्ट का जॉब, कोई भी पास्ट का करियर, कोई भी पास्ट के लोग आपको चाहिए ही नहीं। आप एकदम टोटली चाहोगे कि मेरा एक न्यू फ्रेश बिगनिंग हो, मेरा एक न्यू जन्म हो, है ना, नया जन्म हो मेरा। आपके मन में ऐसी ऐसी थॉट्स आएगी कि नहीं मुझे न्यू बिगनिंग करनी है कोई भी हाल में। और आपकी लाइफ में चीज़ें भी ऐसी होगी ना कि आपको लगेगा कि हाँ, न्यू बिगनिंग की ओर मेरी लाइफ जो है वो जा रही है। यानी कि आप एकदम टोटली चेंज्ड हो जाओगे। आप जैसे पहले थे ना, आपकी पर्सनैलिटी एकदम टोटली बदल जाएगी। आप सोचोगे भी कि यार मैं पहले कितना रोता था, मैं पहले कितना रोती थी, है ना, कितना ज़्यादा मैं सैड रहता था, कितना ज़्यादा मैं सैड रहती थी। बट आप अचानक से एकदम खुशी को महसूस करोगे। अचानक से आपके अंदर में एक होप जगने लगेगी। ये होप का भी कार्ड होता है, ये जो द फूल का कार्ड होता है ना, ये तो पहली सीढ़ी होती है लाइफ की, यानी कि न्यू बर्थ की एक पहली सीढ़ी है ये, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें फील करने का मौका मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रही हूँ, मैं टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहा हूँ। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे पर्सन्स भी आए ना, यानी कि देखो गाइस, यहाँ पर चांसेस है कुछ ऐसे ऐसे 1 या तो 2 यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस निकल रहे हैं कि 2 ऐसा पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको एकदम तबाह करके निकलेगा। बट यही तबाही आपके लिए एक नया फॉर्मेशन बन करके सामने आएगी, ठीक है। यही जो आपको हर्ट करके जाएंगे ना, तो उसके बाद आप लोग हील होना स्टार्ट कर जाओगे। अपने पास्ट से आप लोग हील होना स्टार्ट कर जाओगे। आपको यहाँ तक कि आपके सोल को फील होगी ये हीलिंग आपको फील होगी। आपको ना अचानक से मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करने लगेगा। ये भी आप देखना, देखो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर मीठे चीज़ बनी हुई है ना, स्वीट्स बने हुए हैं, कैंडी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये केक की तरह भी दिख रहा है। तो यस, ये कोई पेस्ट्री वगैरह भी हो सकता है। यस, आपको अचानक से मन करेगा कि मैं मीठा चीज़ खाऊं। आपको ज़्यादा, यानी कि आपको ना मिठाई, आपको मीठी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण फील होने लगेगा। आपको मन करेगा कि यार मैं चॉकलेट खाऊं, मैं कुछ मिठाई खाऊं, है ना। मीठा यानी कि मैं, आपको रोज़ दिन मन करेगा। आपको अंदर से आपको मन करेगा ना कि सुबह उठते उठते कुछ मीठा हो जाए, है ना, सोने से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो ऐसे आपको मन करने लगेगा। गाइस देखो, मैं कितनी ध्यान देने वाली चीज़ आपको बता रही हूँ। आपको यही चीज़ अपनी लाइफ में ध्यान देना कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है। आपको एकदम मस्त फील होगा गाइज अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो कि नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहा है। यानी कि आप पूरे फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। यहाँ पर ये एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर बहुत तक चांसेस है कि आपको एकदम सोल लेवल पे फ्रीडम फील होगा। एक इंसान होता है कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फ्रीडम, है ना, कि मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, इधर उधर जा सकती हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह है। देखो यहाँ पर पैसे की भी एनर्जी निकली, मैं आपको बताऊंगी। बट पहले आप ये देखो, सबसे पहले आपकी सोल अवेकन्ड हो जाएगी। आपको सोल लेवल पे एकदम इंडिपेंडेंस फील होगा। आपको लगेगा कि मैं अब आज़ाद हूँ, मैं अब आज़ाद हूँ, है ना। पास्ट का हर एक घाव भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, यहाँ पर हीलिंग हार्ट का भी कार्ड आ गया। आपके हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसीलिए मैं अपने व्यूवर को हमेशा बोलती हूँ कि गाइज, अगर आपका हार्ट चक्रा इन केस ब्लॉक्ड है, अगर आपको दर्द होता है कोई भी चीज़ को सोच करके, तो आप ग्रीन कलर के कपड़े को पहनो गाइज। डार्क ग्रीन नहीं, जो लाइट ग्रीन होता है ना, तो वैसा कलर का कपड़ा को आप पहनो, ठीक है। तो देखना आपका हार्ट चक्रा जो ऑटोमेटिकली वो कलर के कारण वो बैलेंस्ड हो जाता है। हमारी स्किन में बहुत ताकत होती है। अगर वो ग्रीन कपड़े के मतलब कनेक्शन में रहती है ना, कांटेक्ट में रहती है, तो हमारा जो हार्ट चक्र है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखना कि आप ग्रीनरी में ज़्यादा एकदम समय बिताने लगोगे। आपको मज़ा आएगा छत जाने में, आपको मज़ा आएगा इधर उधर घूमने में, है ना। प्लांट के साथ में आपको एकदम अलग ही बॉन्ड फील होगा, मज़ा आएगा आपको। ऐसा नज़र आ रहा है। आप एकदम ना केयरलेस बन जाओगे। वो देखो,
वो नेगेटिव वे में केयरलेस नहीं, पॉजिटिव वे में केयरलेस। आपको किसी की फिक्र ही नहीं होगी, कोई केयर ही नहीं होगा, जाओ जो हो रहा है हो रहा है। फूल जो है ना गाइस, वो हमेशा गो विद द फ्लो एनर्जी को दिखाता है। और कितने अच्छे कार्ड ने इसको क्लैरिफाई किया है ना, हीलिंग हार्ट। टोटली आप हील हो जाओगे गाइस, टोटली हील हो जाओगे। बहुत हद तक चांसेस है कि आपको न्यूज़ टीवी वगैरह में डॉग्स या फिर फॉक्स से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ देखने को मिलेगा, है ना। कोई ना कोई एनिमल से रिलेटेड आपको अचानक से टीवी चैनल्स में, या तो आपके सामने एनिमल से रिलेटेड कोई कार्टून वगैरह आ जाएगा, आप यानी कि एनिमल से रिलेटेड कोई कार्टून वगैरह देखने लगोगे, या तो आप एनिमेशन के फील्ड में जाओगे जहाँ पर आपको यानी कि एनिमल के साथ में एक अलग ही आपको कनेक्शन फील होगा, एक कनेक्टिविटी आपको फील होगी। न्यूज़ चैनल में भी एनिमल्स की बात हो रही है ना। और आप अपने सामने भी देख रहे हो कि आपको हो सकता है कि आप चिड़ियाघर विजिट करो, है ना। आप देखो, आप अपने सामने फॉक्स को देख सकते हो, डॉग्स को देख सकते हो, यानी कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा दिखने लगेगी। एकदम अलग ही आपका एकदम कनेक्शन हो जाएगा डॉग्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में। खास करके मुझे यहाँ पर डॉग प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, डॉग नहीं तो लोमड़ी, है ना। छोटे छोटे पपीज़, हो सकता है कि आपको मन करे कि मैं एक न्यू डॉग को अडॉप्ट करूँ, आपको अचानक से मन करे, अंदर से लगे कि हाँ मुझे एक न्यू डॉग को अडॉप्ट करना। और एक गाइस, मैं एक चीज़ की यहाँ पर गारंटी देती हूँ, आप किसी एब्यूजिव कनेक्शन से निकलोगे। एब्यूजिव, जो चीज़ आपको हिला रही थी, जो चीज़ आपको दर्द दे रही थी ना, तो आप दर्द से निकल जाओगे, यानी कि आप एकदम आज़ाद हो जाओगे। आपका जो सोल है वो एकदम ऐसा आपके सोल को फील होगा ना कि अब मैं आज़ाद हूँ, ये लोग मेरी लाइफ में नहीं है ना, वही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे आज़ादी फील हो रही है। तो ऐसा आपको अपनी लाइफ में लग सकता है, ठीक है। और आपको बहुत पुराने लोगों के मैसेज, कॉल्स, टेक्स्ट वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे। आप देखो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर गए हैं, यानी कि आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे, टेक्स्ट आएंगे, मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि आपके पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होने लगें, ठीक है। भले आप ऐसे ही अपने आस पड़ोस में ही हो, बट पड़ोसी भी आपको एकदम ज़्यादा आप में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। ज़्यादा आपके बारे में पूछेंगे कि हाय कैसे हो, क्या कर रही हो, यानी कि आपको लगेगा ना कि अचानक से लोग इतना मुझे एकदम जानने पहचानने लग रहे हैं, मुझे पूछने लग रहे हैं। पुराने दोस्त के कॉल्स आ जा रहे हैं, है ना, मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ जा रहे हैं। और गाइस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी कुछ इस प्रकार से ही मिलोगे, यानी कि कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस, जहाँ पर एक फ़ोन मेन भूमिका अदा करते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग की भी एनर्जी निकल गई है कि हाँ कुछ इस तरीके से ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ऑनलाइन वगैरह, ठीक है। तो आप देखो गाइस, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकल रही है। देखो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि 2 ऑफ वैंड्स होता ही है। 2 ऑफ वैंड्स यही दिखाता है कि आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे कि अब मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। देखो, आप अपनी लाइफ से थके हारे तो बिल्कुल नहीं रहोगे, पहले नंबर 1 बिल्कुल नहीं। आपके अंदर एक अलग ही जोश रहेगा, जैसे बच्चों में जोश होता है ना, बच्चों में जो एनर्जी होती है कि कोई भी चीज़ को पा लेने में, कोई भी चीज़ को एकदम किसी भी चीज़ के पीछे एकदम पैशनेट होकर के पड़ जाने में, तो वैसे आप किसी एक करियर फील्ड या तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के पीछे एकदम पैशनेट होकर के उसके पीछे लग जाओगे, उसके पीछे पड़ जाओगे। मतलब कि आपको अगर टैरो ट्रीडिंग्स भी मिल रही ना, तो आपको टैरो ट्रीडिंग से हर्ट नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा टैरो ट्रीडिंग्स भी देखने में, बड़ा मज़ा आएगा। आपको मन करेगा कि एकदम फुल पैशन के साथ में मैं टैरो ट्रीडिंग्स देखूं। आपकी रीडिंग्स भी पॉजिटिव ही निकल करके आएगी बार बार। आपको कभी भी रीडिंग जो है वो आपको हर्ट नहीं करेगी, आपको रीडिंग से कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, है ना। कोई भी चीज़, आप कोई मूवी वगैरह भी देख रहे हो, उससे भी बहुत चीज़ आप सीखने लगोगे। आपके सामने गाइस देखना, आपके हर एक फील्ड में 2 ऑप्शंस निकल करके आएंगे बार बार। मैरिज करना है, 2 लड़के हाजिर हैं, 2 लड़कियां हाजिर हैं, ठीक है। कहीं जाना है तो 2 जगह, वहाँ पर भी आप यानी कि 2 चीज़ों के बीच में जगल नहीं करोगे, आपको 2 ऑफर्स मिलेंगे एज अ ब्लेसिंग। ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, यानी कि ये 2 चॉइसेस को दिखाता। आपके सामने 2 चॉइसेस फेंक दिए जाएंगे हमेशा, आपके करियर में भी, आपके हेल्थ में भी, हर एक जगह पर। आप कहीं भी जाओगे ना, आपको देखना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड, इसी से मुझे पता चल रहा था कि आपको हर एक फील्ड में मल्टीपल ऑप्शंस मिलने लगेंगे। करियर फील्ड में भी आपको पैसे भी कमाने होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से जॉब ऑफर आएगा, 2 तरफ से आएगा जॉब ऑफर। हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करने लगो, हाफ टाइम जो है वो एक जॉब करो, फिर सेकंड हाफ में दूसरी जॉब करो, ऐसे, यानी कि कोई भी चीज़ आपके लाइफ में दो करके आने लगेगी। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मल्टीपल ऑप्शंस अच्छा नहीं होता इंसान के लिए। गाइस, उनसे पूछो जो कि एक ऑप्शन के लिए भी तरसते हैं, आपको फिर भी डिवाइन 2 ऑप्शन हर एक फील्ड में देते जाएंगे, है ना। आपका हो सकता है कि मल्टीपल सोर्सेस रहे कमाने के, ये भी एक साइन है, ठीक है। आपकी, हाँ देखो, ये कार्ड होता ही है 2 पाथ का। आप देखो ना,
ये कार्ड होता ही है टू पाथ का। इसको किसने क्लैरिफाई किया है? पार्टिंग और अबंडेंस ने क्लैरिफाई किया। यानी कि ये ब्लेसिंग के रूप में, अबंडेंस क्या है? एक तरह की प्रचुरता, एक तरह की ब्लेसिंग्स है। तो ब्लेसिंग के रूप में आपको दो दो चीज़ें हमेशा दी जाएगी, हमेशा दो दो चीज़ें। गुरु भी मिल रहा है तो दो मिल रहा है ना। लव लाइफ में भी ऑप्शंस मिल रहे हैं तो दो मिल रहे हैं, एक ये एक वो, ठीक है। दोनों में से किसी को भी पिक कर लो, कोई भी चीज़। कोई फ्लैट में भी आपको जा कर के नया बसना है, वहाँ पर भी दो ऑप्शंस फेंक दिए जाएंगे, या तो ये या तो ये, ठीक है। कोई आपको कंट्री भी जाना है तो दो ऑप्शंस आपके सामने रहेगा, या तो ये कंट्री जाओ या तो ये कंट्री जाओ। यानी कि ऐसे आपको समझ में आएगा कि सामने मेरे हमेशा टू पाथ्स रखे जा रहे हैं, दो दो पाथ रखे जा रहे हैं। और ये भी यहाँ पर चांसेस है कि आप दो लोगों से डील कर चुके हुए होंगे ऑलरेडी। एटलीस्ट दो लोगों को आपने अपनी लाइफ में आकर के जाते हुए देखा होगा अपने आँख के सामने। लव कनेक्शन में, यस मैं लव कनेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना अच्छा डिसीजन लेना स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। ये डिसीजन का भी कार्ड होता है, ठीक है। आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर जाओगे। और गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी आई है। ये जो कार्ड होता है ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड होता है, ये पॉजिटिव माइंडसेट का कार्ड होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर जाओगे। आपके पैसे में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस्ड हो जाएगी। टू का कार्ड है ना, बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग को ये दिखा रहा है। आप गाइज याद रखना, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप सिंगल लाइफ को एंजॉय करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ पार्टिंग, यहाँ पर देखो क्या चीज़ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिव इन द मोमेंट। आप सिंगल होकर के ही एकदम मज़ा करना स्टार्ट कर जाओगे। आप फ्रेंड्स के साथ में हैंग आउट करने लगोगे, है ना। आप हो सकता है कि बहुत सारे बीचेस को भी घूम करके आओ। आपको मन करेगा कि मैं पानी के साथ में रहूँ, पानी के साथ में ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करूँ। कोई पॉन्ड के पास में जाओ, कोई रिवर के पास हो सकता है आप बैठना स्टार्ट कर दो, आप जाना स्टार्ट कर दो। पेड़ के नीचे आपको बैठना पसंद आ जाए। आप हो सकता है कि इवनिंग को एंजॉय करने लगो वापस से। हर शाम आपको सूर्य अस्त होते हुए देखना है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप सूर्य अस्त होते हुए सनसेट को देखना बहुत ज़्यादा अचानक से पसंद करने लगो। आपको अच्छा लगने लगे, आपको इवनिंग ज़्यादा हीलिंग देने लगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इंजॉय करने लगो, है ना। और आपका जो करियर है वो बैलेंस में नज़र आ रहा है, बैलेंस। आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट, और आप ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो करने लगो। आप देखना गाइस, अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बनते जा रही तो यस गाइस, इट्स अ बिग साइन कि आप एकदम सही पाथ में हो, आप निकल पड़े हो उस पाथ में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शाम को साइकिल चलाने निकल जाओ बाहर। लोग बाइक चलाते हैं ना, आपको मन करे कि नहीं यार मैं साइकिल चलाऊँगा, है ना, मैं साइकिल चलाऊँगी आज। या फिर आप हो सकता है कि साइकिलिंग करना सीखो। जितने लोगों को भी साइकिल चलाने नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप हमेशा ऐसा देखना स्टार्ट कर दोगे ना गाइस कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यही चीज़ मैं बोल रही थी, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर में आ जाएगा। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। आपको लगेगा चीज़ें जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। आप हमेशा खुश रहोगे। आपके साथ में गलत भी होगा ना, आप खुश रहोगे, इतना खुश रहोगे कि गलत होते होते में नहीं होगा, आप बच जाओगे, है ना। ये चीज़ें आपके साथ में एकदम तीव्रता से होने लगेगी। आप प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगोगे गाइस। और एक बड़ा साइन रहेगा कि आपको मन करेगा कि मैं अपने प्लेस को छोड़ दूँ। आप देखो, इमिग्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपके लाइफ में ट्रैवलिंग जुड़ जाएगी। अब ट्रैवलिंग जुड़ जाएगी, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा। या तो आपके साथ में अलग अलग कंट्री स्टेट के लोग अचानक से जुड़ने लगेंगे। अचानक से आप जहाँ भी हो वहाँ पर आपकी बात होने लगेगी दूसरे सिटीज़ के लोग के साथ में, दूसरे स्टेट्स के लोग के साथ में, ठीक है। ऐसी आप कंडीशन में आ जाओगे। आप लोगों को अच्छे से यानी कि हैंडल करोगे। क्यों ना 1 2 3 4 ही लोग जुड़े, बट जुड़ेंगे। आपको पता चलेगा कि ये उस स्टेट का है, ये उस स्टेट का है, बट आपके साथ में एकदम फैमिलियर उनको लग रहा है, अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, एकदम अचानक से आप इमिग्रेट कर जाओगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी, अपने प्लेस को छोड़ दोगे, अपने घर को छोड़ दोगे, अपनी सिटी को, अपने स्टेट को छोड़ दोगे। कुछ भी ऐसा कंडीशन बनेगा कि आपको मन करेगा कि मैं छोड़ दूँ, है ना। यहाँ पर ये चांसेस है। और गाइस यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है भाई। मैजिशियन को देखो आपने, यहाँ पर आपने ध्यान दिया, मैजिशियन को किसने क्लैरिफाई किया गाइस? द ड्रैगन फ्लाई ने। और यहाँ पर क्या बना हुआ है गाइस? बटरफ्लाइज, है ना। यहाँ पर बटरफ्लाइज और यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बनी हुई है और यहाँ पर बटरफ्लाई। तो यही चीज़ ये दिखा रही है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ख़ास करके येलो एंड ब्लैक बटरफ्लाइज आपको बहुत 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 ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा मात्रा में, है ना। आपको ड्रैगन फ्लाइज जो बोलते हैं ना डुंडली, वो ज़्यादा दिखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप जहाँ भी जा रहे हो आपको अचानक से दिख रहा है, अरे मेरे सामने एक बटरफ्लाई है, अरे मेरे सामने एक ड्रैगन फ्लाई है। तो ऐसे देखो
क्या होता है कि ये चीज़ें ठंड में ज़्यादा दिखती हैं बट आपको नॉर्मली भी दिखने लगेगी। यानी कि आप घर के अंदर भी बैठे हुए आपके घर के अंदर में तितली आ जाएगी अचानक से, है ना। आपके घर के अंदर में कोई डुंडली आ जाएगी, यानी कि ड्रैगन फ्लाई आ जाएगा अचानक से आपके घर के अंदर। आप सोचोगे कि देखो ये कोई प्लेस है, यहाँ पर कैसे बटरफ्लाई आ सकती है, बट आ जाएगी। आप तक एकदम उसको आने का मन करेगा। हो सकता है कि आप कहीं बाहर निकले हो, आप कहीं खड़े हो, आपके कंधे पर आकर के कोई बटरफ्लाई बैठ जाए, है ना, कोई ड्रैगन फ्लाई बैठ जाए, ठीक है। आप अपने सामने अचानक से देखो, आप चाहते नहीं हो इन लोगों को देखना बट अचानक से आपके सामने में एकदम आकर के मंडराने लगे और आपके साथ में फेमिलियर फील करने लगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी गाइस, और देखना गाइस उस समय आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एकदम कमाल की होगी गाइस। मैं सच बता रही हूँ, आज तक मुझे रीडिंग में कभी भी गूज बम्स नहीं आए हैं, गूज बम्स नहीं आए हैं। पायल नंबर 1 कसम से बोल रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं गाइस, मुझे ना गूज बम्स आ रहे हैं गाइस। पता नहीं आपको दिख रहा है भी या नहीं, बट मुझे अंदर से एकदम जो बोलते हैं ना वाइब्रेशन फील हो ना, तो वैसी मुझे फील हो रही है गाइस। हो सकता है कि आपके शरीर में भी, आपके बॉडी में भी वाइब्रेशंस होने स्टार्ट हो जाए, आप ऊपर वाले से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दो। आपको मेडिटेशन करने में मज़ा आए, आपको मज़ा आए मेडिटेशन करने में, आपको मन करे कि मैं यानी कि मेडिटेशन में ही, मेडिटेशन मुद्रा में ही मैं खोए हुए रहूँ, है ना। हर जगह आपको मेडिटेशन नाम सुनाई देगा, हर जगह। स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, हाँ एक सेमिनार हो रहा है, मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, है ना, लोग योगा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिले गाइस। आप बहुत क्लोज हो, आपको पता भी है। पायल नंबर 1 यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आपकी जो हार्ट है ना वो लाइट हो रही है गाइस। मुझे यहाँ पर फील भी हो रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना ये रीडिंग करते हुए। मुझे नहीं पता पायल नंबर 1 में कौन कौन लोग हैं भाई, बट आप लोग हील्ड हो गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी, आपकी जो हार्ट की एनर्जी वो मुझे बहुत लाइट नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ही होता है लाइट हार्टेड का, ठीक है। ये एक चेंज का कार्ड होता है आपकी, खास करके देखना यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी कि लाइट एंड हील। आपका जो सोल है ना और आपका जो हार्ट, वो एकदम लाइट को फील करेगा। आपको मन करेगा कि वाह यार, ऐसी लाइटनेस मैंने आज तक फील नहीं की। आपको लगेगा कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, एकदम हल्का हल्का, कोई बर्डन ही नहीं है, कोई बर्डन ही नहीं है। एक न्यू बिगनिंग होगी गैस। और मैं ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ गैस, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपको ऐसे स्टेज में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिला रहे हैं, ठीक है। देखो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले हो सकता है कि आपको मन करे कि मैं ना कोई क्रिस्टल ऑर्डर करूं और क्रिस्टल ऑर्डर करके उसको अपने गले में पहनूं। देखो गाइस, क्या आपने ऐसा किया है क्या आपने अपने गले में कोई भी क्रिस्टल पहना है क्या? कोई भी सिट्राइन हो गया, रोज़ क्वार्ट्स हो गया, कोई भी क्रिस्टल आपको मन किया है क्या कि मैं इसको ऑर्डर करूं और अपने गले में पहनूं, गले में पहन करके रखूं? ऐसा नहीं कि हाथ में और अंगूठी के रूप में, नहीं। आपको मन करेगा अचानक से कि मैं कोई लॉकेट लूँ, कोई क्रिस्टल का मैं लॉकेट लूँ, कोई एनर्जाइज्ड क्रिस्टल मैं खरीदूँ, है ना, और उसको आप अपने गले में पहनना स्टार्ट कर जाओगे गाइस। तो वो क्रिस्टल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खींच सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खींच सकती है। चाहो गाइस पायल नंबर 1 तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो अपने गले में, ठीक है। ऐसा जगह में पहनना कि आप कोई देख नहीं पाए बट आपके स्किन से वो रोज़ क्वार्ट्स जो है ना वो टच रहे, ठीक है। और रोज़ क्वार्ट्स पहनने का तो आपको टेक्निक पता ही है। उसको रोज़ वाटर में डिप करते हैं, है ना, रोज़ वाटर में उसको छोड़ देते हैं लगभग 1-2 घंटे के लिए। उसको रोज़ वाटर में छोड़ दो। वो जो भी आप रोज़ क्वार्ट्स लोगे ना, वो लॉकेट, उसको डाल करके छोड़ दो। वो जो क्रिस्टल है सिर्फ उसको डाल करके छोड़ दो, है ना। बाद में उसको पहन लो गाइस, बहुत ताकत होती है। देखो गाइज, अब मैं रोज़ क्वार्ट्स के बारे में बता ही रही हूँ तो मैं अच्छे ही से बता देती हूँ, है ना गाइज। जिसको भी पहनने का मन है, ये लव अट्रैक्शन का क्रिस्टल होता है और आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है ये क्रिस्टल। अगर आपको मन है तो कोई भी एश्योर्ड रोज़ क्रिस्टल को ही मंगवा लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करके, है ना। वो जैसे ही आपके घर में आए वो पार्सल, तो आप क्या करो कि वो रोज़ क्वार्ट्स के क्रिस्टल को पानी से धो दो, है ना, रनिंग वाटर से, या तो आपके घर में टैप है ना, नल है, नल के पानी से धो दो, ठीक है। धोने के बाद में क्या करो कि उसको कुछ देर के लिए ऐसे वो जो होता है ना गुलाब जल, रोज़ वाटर, उसमें डुबा करके रख दो लगभग 1 घंटा, 1 से 2 घंटे तक भी आप रख सकते हो, आपको जैसा मन है। बट मैं यही कहूँगी गाइस कि 1 घंटा रखो। 1 घंटा रखने के बाद उसको निकालो। उसके ऊपर में हनी, ऐसे आपको एक चम्मच लेकर के हनी को आपको, ठीक है, शहद को आपको उसके ऊपर में ऐसे गिराना है और गिराते हुए आपको अपने रोज़ क्वार्ट्स को मन में कहना है कि तुम्हारी इंटेंशन मैं तुम्हें ये देता हूँ कि तुम्हें मेरे फ्यूचर स्पाउस को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। आप उसको बोलो गाइज, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, आप करके तो देखना। उसमें हनी ऐसे ऊपर से गिराओ और उसको बोलो कि तुम्हारी यही इंटेंशन है, तुम्हारा यही पर्पस है कि तुम मेरे फ्यूचर स्पाउस को, मेरे सोलमेट को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करो, है ना, जिससे मेरी शादी होनी है उसको, बट वो मेरा सोलमेट रहना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करो मेरी लाइफ में, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर में हनी ऐसे गिरा लिया, उसके बाद फिर क्या करो, फिर कुछ देर ऐसे ही पकड़े हुए रखो, फिर उसको फिर पानी से धो लो और फिर उसको पहन लो गाइस, पहन लो, या फिर अपने पॉकेट में रखो, अपने साथ में रखो, बट आपकी स्किन से वो टच होना चाहिए। वैसे क्या होता है कि लव अट्रैक्शन का ये एक तरह की रेमेडी होती है, उससे लव अट्रैक्ट होता है,
तो चलो रोज़ क्वार्ट्स की एनर्जी निकल गई थी तो मैंने आपको बता दिया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, सब किया हुआ है गाइज। मैंने लोगों को भी अप्लाई करवाया है, लोग किए भी और उसका फल भी मिला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं रेमेडीज़ भी बताती रहती हूँ, तो आपके फाइल में निकल गई तो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या चीज़ होगी, देखो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है ना, और यहाँ पर एडिक्शन का भी कार्ड आया है। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ बता रहा है, इमोशनल ब्लॉक, जितनी भी आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई ब्लॉकेजेस रही ही नहीं मेरे हार्ट चक्र में, आपको लगेगा कि मैं एकदम पूरी तरह से तैयार हूँ। जो मुझे प्यार देगा उसको एकदम मैं दिल खोल करके प्यार करने के लिए तैयार हूँ, और जो मुझे प्यार नहीं देगा उसको मैं अपने लाइफ से भी कट ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि गाइस देखो, मैजिशियन इंसान जो होता है ना, ये मैजिशियन आप नाम से ही देखो ना, जादूगर है ना, जादूगर। तो आप ऐसी ही एनर्जी में चले जाओगे, आपके साइकिक पावर, आपका विल पावर कमाल का बढ़ जाएगा, आप में हिम्मत, आप में जोश कमाल का बढ़ जाएगा। आपको लाइफ से कोई गिला शिकवा ही नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि जो हो रहा है मस्त हो रहा है, आगे भी जो होगा वो भी मस्त ही होगा मेरे लिए, है ना। आप ऐसे बन जाओगे, आपका साइकिक पावर, आपकी इंटेलेक्चुअल एकदम पावर बढ़ जाएगी गाइस। आप देखना पैल नंबर 1, आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वो चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को रहेंगे ना, आप जो टॉपिक के बारे में सोचोगे रीडर भी वही टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए चले जाएंगे, है ना। आपको लगेगा ही कि अभी मैं तो सोच रही थी यही टॉपिक के बारे में, यही टॉपिक के बारे में, और यही चीज़ मेरे आंखों के सामने आ गया, है ना। अभी तो मैं सोच रहा था कि काश मुझे इसका आंसर मिल जाता, और मुझे मिल भी गया। तो ऐसी चीज़ें होंगी गाइस आपके आंखों के सामने, आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, बट ये कुछ नहीं है, आपका साइकिक पावर है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है। अभी भी बहुत सारे व्यूवर्स सोच भी रहे होंगे, है ना गाइस। पैल नंबर 1 बताना मुझे, आप लोग हो सकता है कोई व्यूवर सोच भी रहे होंगे कि मेरे मन में यही क्वेश्चन था कि फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कौन कौन से साइंस दिखेंगे, और ये वीडियो मेरे सामने आ गया, है ना। तो ऐसी चीज़ें होगी गाइस। अब देखो ना मैजिशियन को, यहाँ पर ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, ये हीलिंग प्रदान कर रही है इन घास को, या फिर यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे पेड़ है, उसी को छोटा छोटा यहाँ पर दिखाया गया। तो उसको क्या कर रही है, ये हीलिंग सेंड कर रही है, बट सोचो कि इसको हीलिंग कहाँ से मिल रही है, ये आँख को बंद करके रखी हुई, यानी कि इसको परमात्मा से हीलिंग मिल रही है। तो आप में से कुछ लोग हीलर बन जाओगे, लोगों को हील करना स्टार्ट कर जाओगे, अपनी बोली से, अपने आवाज़ से, अपनी वाणी से लोगों को, आप अपने एक्शन से लोगों को हील करना स्टार्ट कर जाओगे, आप में से कुछ लोग, ठीक है। और देखो क्योंकि इस लड़की की जो एनर्जी है वो देखो ये नेचर को दे रही है, यानी कि आप पृथ्वी को, आप दुनिया को देने में लगोगे, है ना। आप दुनिया को हील करने में लग जाओगे, कोई ना कोई ऐसे फील्ड से आप जुड़ जाओगे जिससे कि लोगों को हीलिंग मिल रही है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग अकल्ट से जुड़ जाओगे, है ना, अकल्ट साइंस से जुड़ जाओगे, कुछ लोग रेकी हीलर बन जाएंगे, कुछ लोग टैरोट रीडर बन जाएंगे, कुछ लोग बाय प्रोफेशन हीलर बन जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर नर्स वगैरह में चले जाएंगे, है ना। सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग, यानी कि हीलिंग कुल मिला करके आप हील करना लोगों को स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी, आप अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ये भी नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आप खुशी खुशी ये सारी चीज़ें करेंगे। हर एक एडिक्शन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको लगेगा कि ये क्या है, इससे छूटना मेरे लिए आसान है ना, ये एडिक्शन क्या है, इससे छूटना मेरे लिए आसान है, ठीक है। यानी कि लाइफ आपको जहाँ धकेलेगी आप वहीं जाओगे, क्योंकि ये गो विद द फ्लो का भी कार्ड होता है। मैजिशियन जो इंसान होता है वो गो विद द फ्लो जाता है, और वो जो सोचता है वही उसके सामने में आता है। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचोगे ना, आप किसी फ्रेंड के बारे में सोचो, दूसरे दिन वो आपको फ्रेंड सामने दिख जाएगा, उसका कॉल आ जाएगा। और यहाँ तक कि ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है गाइस कि आपके फ्रेंड आपको कॉल करके, या फिर आपके रिलेटिव्स आपको कॉल करके ये चीज़ बोलेंगे कि मुझे भूल गए हो क्या, आजकल मेरी याद नहीं आती है क्या, मुझे मैसेज, कॉल, टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं करते हो, कहाँ रहती हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों आपको सुनने को अधिकतर, ज़्यादातर मिल जाएगी। आप हो सकता है तो गाइस इन सारी चीज़ों को नोट भी कर लो, ताकि आपके सामने में जब ये चीज़ें होगी तो आपको याद आएगी ना, मेरी रीडिंग याद आएगी। मुझे भी तो फीडबैक चाहिए गाइस, मुझे भी तो आप लोग आकर के फीडबैक दोगे ना गाइस, कि हाँ दी आपने जो रीडिंग की थी वो ट्रू था, वो सच था। बहुत कम लोग मुझे बताते हैं ये चीज़ आकर के, बट बताने वाले हैं। कल ही मुझे एक जन का मैसेज भी मिला गाइस, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने जो 2025 का जो सिंगल्स के लिए मैंने प्रेडिक्शन किया वो उनके साथ में मैच कर गया। शायद उनका नाम रिया शर्मा है, ठीक है। उन्होंने मुझे कमेंट किया और बताया दी आपने सच कहा था, वही चीज़ें मेरे साथ में हो गई, है ना। तो मुझे बहुत खुशी होती है गाइस, लोगों के साथ में होती, बट बहुत कम लोग मुझे आकर के बताते हैं, बट कोई गल नहीं, मेरी फैमिली मुझे बताती है, मैं इसी में खुश हूँ। देखो यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। अब देखो कि एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि आप उस दौरान जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को एकदम रहोगे, आपकी माँ के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी गाइस।
आपकी माँ के साथ में हो सकता है कि पहले खिटपिट चलती होगी, लड़ाई झगड़े चलते होंगे, बट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को होगे, आपकी माँ के साथ में अचानक से ऑटोमेटिकली बनने लगेगी। और अगर आपकी मदर नहीं है तो यानी कि कोई मदर फिगर आपके लाइफ में आएगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा संभालेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, कोई फीमेल है जो कि आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगेगी। और एक मदर की भूमिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलाने के लिए, ठीक है। कोई फीमेल, खास करके आपकी मम्मा, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलाने में कोई बड़ा रोल अदा कर सकती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग अपने घर में सुनोगे कि आपकी दीदी, आपकी बहन, है ना, कोई भी आपके घर के जो भी फीमेल फिगर हैं, अधिकतर आप सुनोगे कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है। अचानक से आप सुनोगे कि हाँ उसका बच्चा हो गया, न्यू बॉर्न बेबी आया, यानी कि आपके ख़ानदान में, आपके परिवार में बच्चों के जन्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी एक साइन है, ये भी एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और आप गाइस खुद को प्यार करने लगोगे, क्योंकि एम्प्रेस ऐसी बिल्कुल नहीं होती है कि वो खुद को प्यार ना करे, हो ही नहीं सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स और जो एम्प्रेस होती है ना गाइस, ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं, खुद को इतना प्यार करती है, इतना पेडिस्टल में बैठा करके रखती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ऐसे आप बन जाओगे, खुद को एकदम नर्चर करने लगोगे, पेडिस्टल पे बैठाओगे, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने पैसे, अपनी यानी कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी है ना, जितनी भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर जो एम्प्रेस है इसमें इतनी पावर है कि किसी को जन्म दे सके, यानी कि आप कुछ नया करने में लग जाओगे, है ना, आपके अंदर में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया गया, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बता रहा है, ये एक तरह का ये को दिखा रहा है ना, क्या उसको बोलते हैं भाई, भ्रूण बोलते हैं ना शायद, हाँ उसी को दिखा रहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्या बोलते हैं इंग्लिश में भ्रूण को, क्या बोलते हैं भाई, शायद फॉइटस बोलते हैं या फिर एम्ब्रियो बोलते हैं ना शायद भ्रूण को इंग्लिश में। तो वही चीज़ है, वही चीज़ समझो कि कोई नया बच्चा आपके घर में आएगा, है ना, आप सुनने लगोगे कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, वो लेडी प्रेग्नेंट है, यानी कि आपको अधिकतर ऐसे ही न्यूज़ देखने को मिलेंगे अपने घर के, अपने रिश्तेदार में, है ना। तो आप सोचोगे कि क्या बात है भाई, एकदम लाइन लग गई है क्या यहाँ पर एनर्जी आ गई है गाइस, तो मुझे बताना ज़रूरी है ना। तो ऐसी चीज़ें होगी कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आ सकते हैं उस समय, ठीक है। आप नेचर के करीब खुद को एकदम बहुत फील करोगे गाइस, यहाँ पर एकदम प्रोमिनेंट ये चीज़ निकल रही है। और इस एम्प्रेस को यहाँ पर क्लैरिफाई किया था इस पिक्चर ने और यहाँ पर पोकर फेस ने। भाई आपके प्रति आपका प्यार देख करके लोग चौंक जाएंगे गाइस, क्योंकि ये एनर्जी होती है मिसिंग यू। आपको इतना ज़्यादा खुद पे वर्क करते हुए देखते हुए लोगों की आंखें फट जाएगी कि हे भगवान क्या हो गया इसको, एकदम खुद में इतना ज़्यादा वर्क करने लगा है, खुद में इतना ज़्यादा वर्क करने लगी है, खुद का एकदम इन्होंने ड्रेसिंग सेंस ही बदल दिया, ऐसे लोग सोचेंगे, है ना। ड्रेसिंग सेंस बदल दिया, हेयर कट कटवा लिया, हेयर कट बदल दिया, चेहरा ही मतलब कि एकदम ग्लो कर रहा है। पूछेंगे भी आपसे कि ग्लो का क्या राज है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, इसका राज बस मेरा सेल्फ लव है। इसीलिए गाइज, इसीलिए मैं क्यों चीख करके अपने व्यूअर्स को ये चीज़ समझाती हूँ, कभी कभी मैं चिल्ला भी देती हूँ अपने व्यूअर्स पे कि गाइज सेल्फ लव कीजिए, है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। आप खुद से प्यार करोगे ना, दुनिया लग जाएगी, दुनिया पागल हो जाएगी आपसे प्यार करने पे, एकदम तुल जाएगी। यही हकीकत ही है। आप कुछ नहीं, आप खुद से प्यार करो ना। खुद से प्यार करना इतना मुश्किल आपको क्यों लगता है गाइस? देखो जितने लोगों को भी मुश्किल लगता है मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। अपने एकदम ड्रेसिंग सेंस में ध्यान दो, अपनी हाइजीन में ध्यान दो, है ना, अपने हेल्थ में ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, रीडिंग्स देखो, मस्त रहो, हंसते खेलते रहो, खुश रहो। जितना हंसोगे उतना ग्लो बढ़ेगा आपका, है ना। जितना खुश रहोगे अपने में ही एकदम मस्त रहो, टेंशन वेंशन को एकदम हटाओ। ये 2 दिन की चीज़ है टेंशन, आज है कल नहीं है, ठीक है। इसलिए टेंशन मतलब टेंशन वैसे भी गाइस, बहुत लोग बोलते हैं ज़िंदगी का नाम टेंशन है। ज़िंदगी मिली है गाइस जीने के लिए, टेंशन आती ही रहेगी, वो तो आने वाली चीज़ है, आके चली भी जाएगी, बट रहेगा कौन लास्ट में? रहोगे आप, है ना। तो इसलिए खुद से प्यार करो गाइस। तो ऐसे ही आप खुद से एकदम प्यार में जुड़ जाओगे। रीडिंग भी देख रहे हो तो मज़ा आएगा आपको एकदम रीडिंग भी देखने में, और मन करेगा कि और खुद से प्यार करो, और खुद से प्यार करो, और खुद से प्यार करो, ऐसे आपको मन करेगा, ठीक है गाइस। तो यही है साइन कि यस आप पहुँच चुके हो, आप राह में निकल चुके हो, है ना। लोग मतलब कि देखेंगे ना कि आप आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं हो, लोग आपको ऐसे देखेंगे। पोकर फेस है ना, पोकर फेस यानी कि लोगों को लगेगा कि आप थोड़े से ये बन गए हो। आपको यानी कि डील करना यानी कि रिस्क उठाना।
लोग आपको ऐसे देखेंगे, हाई वैल्यू में आपको देखना स्टार्ट करेंगे। भले यहाँ पर स्टार का कार्ड नहीं है, बट अगर आपने रीडिंग की शफलिंग को ध्यान से देखा था, इसलिए मैं बोलती हूँ कि शफलिंग को देखो गाइस, अगर आपने ध्यान से देखा था तो स्टार का कार्ड मुझे थोड़ा सा दिखा था। मैं बोल नहीं जा रही थी कि मुझे स्टार का कार्ड दिखा, बट मैं बोली नहीं वो चीज़, बट स्टार का कार्ड शफल करते हुए दिखा था मुझे, है ना। तो वही चीज़ है, लोग आपको देखेंगे ना कि वाह यार ये तो एकदम खुद पे लगा पड़ा है, खुद पे लगी पड़ी है एकदम, ऐसे लोग आपको देखेंगे। ज़रूरत नहीं है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या, अरे भाई गरीब हो तो क्या हाइजीन इंसान नहीं रह सकता है? गरीब है तो हाँ हाइजीनिक नहीं रह सकता है क्या? इंसान गरीब है तो वो खुद से प्यार करना भूल जाता है क्या? हाँ, गरीबी ऐसी होती है क्या? तो वही चीज़ है, कोई कोई लोग यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि दी रीडिंग जो है वो अमीरों के लिए या गरीबों के लिए। भाई रीडिंग इंसानों के लिए, कोई गरीब अमीर के लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है, इंसानों के लिए। तो खुद से प्यार करना स्टार्ट कर जाओगे, नेचर के साथ रहना स्टार्ट कर दोगे, है ना, और एकदम अपनी चीज़ों में आपको एकदम अपनी चीज़ों से एकदम प्यार हो जाएगा, आपकी ब्यूटी निखर करके आएगी सामने, ठीक है। हो सकता है गैस कि यानी कि आपकी अगर दादी है, अगर आपकी नानी है, तो उनके साथ में आपके कनेक्शंस इतने अच्छे हो जाएंगे, वो आपको कुछ कुछ आपके बचपन से जुड़े हुए स्टोरीज़ भी आपको बताने लगेंगी, है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी बच्चा जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो या फिर आपके बारे में बताने लगे कि तुम जब छोटे थे तो ऐसे करते थे वैसे करते थे। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, यानी कि गाइज एक चीज़ है, आप अपने करियर में भी वर्क करने लगोगे एकदम मस्त, एकदम अपने करियर में एकदम जम करके एकदम लग जाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि ऐसे ऐसे साइंस आपको मिलेंगे आपके, यानी कि आपका एक अलग ही पर्सनालिटी निखर करके आएगा। मैं तो कह ही रही हूँ ना, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन वाली यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी 14 नंबर का कार्ड है, और 4 + 1 = 5, और 5 जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है जो कि इंसान को यानी कि 360 डिग्री घुमा देता है ना। तो वैसी चीज़ें हैं। अब देखो गाइज यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली मैच्योर बन जाओगे गाइज, इतने ज़्यादा कि आपको कोई भी चीज़ भारी नहीं लगेगी। वही चीज़ है, यानी कि आप ज़्यादा इमोशनल भी अब नहीं रहे हो, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल भी अब नहीं रहे हो, आप बीच में मेंटेन हो गए हो, बैलेंस हो गया, आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी आ गई। पहले क्या था कि छोटी छोटी बात में रो देते थे, हर्ट हो जाते थे, छोटी छोटी बात में एकदम हार मान जाते थे, बट आप देखोगे कि अचानक से यार मैं हार ही नहीं मान रहा हूँ, मैं हार ही नहीं मान रही हूँ, मेरे अंदर यानी कि डिमोटिवेशन नाम की चीज़ टिक ही नहीं पा रही है, मैं हमेशा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। और गाइज आप बड़ी से बड़ी कंडीशन में भी एकदम काम कूल माइंडेड रहोगे। यहाँ पर ये एनर्जी, लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि यार ये बंदा ये बंदी, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कितना वाइज और काम और मैच्योर बन गया, कितना वाइज काम और मैच्योर बन गई, है ना। आप गाइस अचानक से फ्रेंडली बन जाओगे, आप में टॉलरेंस पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आप सोचोगे भी कि मैं तो पहले इतना काबिल नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा सह सकूँ कोई भी चीज़ को, है ना, कोई भी चीज़ को, कोई भी परिस्थिति को, बट आप आराम से हैंडल कर पा रहे हो, और आपके लाइफ से हर एक चीज़ एकदम स्मूथली निकल भी जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, नहीं गाइस, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, डिप्लोमेटिक और अफेक्शनेट बन जाओगे गाइस। अचानक से आपको मन करेगा कि एकदम मैं खुद के साथ में ही रोमांस करूँ, यानी कि आप रोमांटिक ज़्यादा बनने लगोगे गाइस, ठीक है। जितने लोग भी खड़ूस व्यूवर्स हैं, पहला नंबर 1 मेरे प्यारे प्यारे खड़ूस व्यूवर्स लोग, ठीक है, आप लोग रोमांटिक बन जाओगे, आप लोग डिवोटेड हो जाओगे। हो सकता है गैस कि आप किसी एनर्जी, कोई भगवान जी, कोई भी मूर्ति या तो कोई भी एनर्जी के पीछे आप इतना ज़्यादा डिवोशन दिखाने लगो कि आपकी भगवान भी सोचने लगे कि बच्चे को क्या हो गया भाई, यानी कि आपके आंखों से आंसू निकल आएगी, प्रेयर करते करते आपके आंखों से आंसू निकल आएगी, आपको मन करेगा कि भगवान से एकदम मैं प्यार करूं, है ना, भगवान के प्रति इमोशंस, भगवान के प्रति डिवोशंस, यूनिवर्स के प्रति एकदम ग्रेटिट्यूड आपके अंदर में आ जाएगा। आपको लगेगा कि भगवान मेरे साथ नहीं, मैं भगवान के साथ में हूँ, आपको ऐसा फील होने लगेगा। गाइज ये बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सिंबल हो गया यहाँ पर। और जब आप ऐसा करते हो ना गाइज, देखो ये सिर्फ इस आपको फ्यूचर स्पाउस से ही नहीं मिलवाएगा, ये जो कंडीशन है ये आपको पहले खुद से मिलवाएगा, तब आप फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। सोचो गाइस कितनी अच्छी कंडीशन में आप मिल रहे हो। मुझे नहीं पता पाइल नंबर 1 किसके लिए बनी है, बट साइतो की रीडिंग ऐसे निकलती होगी, साइको नहीं साइतो, यानी कि एकदम बहुत कम लोग, रैर लोगों की रीडिंग ऐसी निकलती होगी कि वो इस कंडीशन में मिलेंगे। आप देखो ना, एक भी यहाँ पर लॉस का कार्ड आया है, एक भी लॉस का कार्ड नहीं, सारे के सारे गेंस के ही कार्ड निकल करके आ गए, यानी कि कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप सीख चुके होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है गाइज, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ तक कि इस कंडीशन में भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपको लगता भी होगा कि यार मैं तो अभी ही हूँ इस कंडीशन में, अभी ही मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इसी कंडीशन में यानी कि निकल पड़ी हूँ, ये चीज़ मेरे साथ में हो रही है। गाइज आपको शंख नाद बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे, शंख की ध्वनि, है ना, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अचानक से शंख नाद सुनाई देगा। आपके घर में ही कोई शंख बजा रहा, बगल में कोई शंख बजा रहा, आपके पड़ोसी कोई शंख बजा रहे, टीवी में आप अचानक से सुन रहे कि शंख की आवाज़ आ रही है आपके कानों में, आपको ड्रीम्स में शंख दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। या फिर आपको डिस्को बॉल्स दिखाई दे रहे
मेरे यहाँ पर ये भी एनर्जी है गाइस। यस, आपको डिस्को बॉल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। और देखो आपको वो जुगनू, जबकि जुगनू कितना रेयर है। आप देखो ना, यहाँ पर बहुत सारी चमकीली चीज़ें भी हैं ना। यहाँ पर द फूल में भी यही चीज़ मैंने गौर की, द फूल में भी यहाँ पर चमकीली चीज़ है, यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स में भी चमकीली चीज़ है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स में भी ये कुछ चमकता हुआ चीज़ है। हो सकता है कि आपको रात को जुगनू दिखने लगे, या तो आप सो रहे हो उसी समय आपको अचानक से लगे कि मुझे लाइट दिखा, मुझे लाइट दिखा, है ना। तो ये सारी स्ट्रेंज बिहेवियर आपके साथ में हो सकती है। आपको मन करेगा कि मैं पानी के करीब रहूँ, आपको पानी के साथ में बड़ा मन लगेगा, आपको मन करेगा कि मैं बीच चला जाऊँ, या फिर आपको बीचेस बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन में दिखाई देने लगेंगे, समुद्र तटीय इलाका, है ना। आपको मन करेगा कि वहाँ के मैं पिक्स लूँ, या फिर पिक्चर्स ऐसे ऐसे मैं अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगाऊँ, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में लगाऊँ, एकदम बीच का पिक्चर लगाऊँ, है ना, एकदम मस्त, जहाँ पर समुद्र तटीय इलाका वहाँ का पिक्चर लगाऊँ। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है गाइज। और गाइज ऐसे ही करते 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 आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फाइनली मिल जाओगे। देखो, गर्ल विथ स्नेक की एनर्जी है। जब आप ऐसे समझ जाओगे कि किसके साथ में मुझे बाउंड्री बनानी है और किसके साथ में मुझे घुलना मिलना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे लेसन मिल गया है ना। आप अपना पर्पस पूरा कर चुके होंगे, और देखो तब जा करके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, और फाइनली आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। अब जितने लोग मिल चुके हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैं इस कंडीशन से निकल गया हूँ, मुझे कोई डेट अभी कर रहा है। गाइज, जितने लोग के भी साथ में ये चीज़ें हो गई है, एक बात याद रखना कि आप इस इंसान के साथ में अभी डेट कर रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप इस इंसान के साथ में डेट कर रहे हो, और अगर नहीं हुई है तो ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आपके लाइफ में हो रही हैं, तो आप इस इंसान से डेट करोगे। ठीक है, एक बात याद रखना गाइस, फ्यूचर स्पाउस आपके जो भी रहेंगे, आपके पहले बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, आपको समझने वाले रहेंगे। उसके बाद आप इनके साथ में मीटिंग करोगे, इनके साथ में टॉकिंग करोगे, उसके बाद इनको ऑनलाइन डेट करोगे, या तो ऐसे ही फेस टू फेस डेट करोगे। और बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोग यानी कि रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप वगैरह बहुत ज़्यादा जाओगे, है ना। बैठ करके कॉफ़ी पीना, चाय पीना, एक दूसरे को बुलाना, फ़ोन करके, कॉल करके कि हाँ मुझसे मिलने आओ। तो ऐसे अधिकतर मुझे पैल नंबर 1 में लव मैरिज नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिला करके समझ जाओ कि आप हील हो चुके होंगे, आप हील हो चुके होंगे, आप इस वाले फेज से निकल चुके होंगे, आप हील हो चुके होंगे। ये जितना भी दर्दनाक कंडीशन था ना, उससे आप निकल चुके होंगे। फ्रस्ट्रेशन आपके लाइफ से चला जा चुका होगा, और आप सेल्फ वर्थ को, सेल्फ वैल्यू को पहचान चुके होंगे, और आपका हीलिंग का समय शुरू हो जाएगा। और उस समय आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, यहाँ तक कि आप सेल्फ अप्रिसिएशन भी करने लगोगे कि वाह यार, मैं एकदम बेस्ट हूँ। ऐसे से आप बोलने लगोगे, अचानक आपको मन करेगा मैं बेस्ट हूँ। आपको फील कराएंगे, हो सकता है कि लोग भी आपको फील कराएं आप बेस्ट हो। आप लिखना स्टार्ट करोगे कि मैं बेस्ट हूँ, और मैं बेस्ट को डिज़र्व करता हूँ, मैं बेस्ट को डिज़र्व करती हूँ। इसलिए मैं अपने व्यूवर को बार बार बोलती हूँ कि बोलो गाइज, आई एम द बेस्ट एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। ठीक है, आप बेस्ट हो तभी तो आप बेस्ट को डिज़र्व करते हो, आप डायमंड हो तभी तो आप डायमंड को डिज़र्व करते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लैंप्स, उड़ती हुई वो जो लैंप्स होती है ना, वो दिखने लगे आपको, है ना। बहुत सारे हो सकता है कि आपको कैंडल्स नज़र आने लगे, है ना, ड्रीम्स में, या फिर आपको कहीं पर भी फ़ोन में कैंडल का पिक्चर अचानक से आ गया सामने, है ना, कोई जलती हुई चीज़ यानी कि कैंडल, दिया, ऐसे वगैरह। और यहाँ पर लिखा हुआ भी गाइस, सेल्फ अप्रिसिएशन, शैडो वर्क करना स्टार्ट कर चुके होंगे, आप हील हो चुके होंगे, टाइम टू हील, सेल्फ वर्थ को एंड वैल्यू को पहचान चुके होंगे। देखो यही चीज़ है ना, तो यही चीज़ है। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है गैस आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने स्थान को छोड़ दे और आपको एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि आप ही सोचो गैस, जो इंसान डिवाइन के साथ में अलाइनमेंट में चला जाता है उसको फ्रूटफुल रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बैलेंस करना सीख जाओगे, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, तभी आप समझो कि मेरा किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। और ऐसा क्यों नौबत आया, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आता आप ऐसे बनते ही नहीं, है ना। आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, हर एक तरह से चीज़ें जो है वो डिस्ट्रक्ट भी हुई है। एक टाइम पे आपका अपना घर भी गिरवी आपने हो सकता है कि रखा होगा, आपका घर आपसे छीन गया है, हो सकता है कि आपके लाइफ से लोग बहुत सारे छीन चुके होंगे। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आप इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से निकलते ही नहीं, आप बैलेंस ही नहीं होते, तो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलते गाइस। तो यही सारे साइंस आपको अचानक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अचानक से आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। खास करके गाइस आप एक चीज़ याद रखना कि आप कहीं ना कहीं वाटर वाले प्लेस पे ट्रैवल करोगे, जैसे कि वाटरफॉल वगैरह जाओगे, है ना, डैम घूमने चले गए, है ना, कोई पॉन्ड के पास में बैठे हुए, रिवर के पास में बैठे हुए, मज़ा आ रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप अचानक से करना स्टार्ट कर जाओगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है गाइस, आप अपने जहन में रखना, चाहो तो लिख लो गाइस, और ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, आपको मीठा खाने का मन करेगा, स्वीट से एकदम प्यार हो जाएगा, अचानक से मन करेगा कि मैं मीठा मीठा खाऊँ, है ना, कुछ मीठा हो जाए, वैसा एकदम आपका यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रहा है। अब यहाँ से भी देख लेते कि क्या कुछ निकल करके आती है। एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे। गाइस पैल नंबर 1, आप लोगों को ना मैं सल्यूट करती हूँ गाइस, आपकी एनर्जी इतनी हाई है, मैं सच बता रही हूँ गाइस। आप लोग मानो या नहीं मानो,
ठीक है, बट मैं सच बोल रही हूँ गाइस, आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि मुझे आज तक रीडिंग में कभी भी जल्दी गूज बम्स नहीं आए हैं, ठीक है। जबकि इंट्यूटिव लोगों की यही एक ताकत होती है कि उसको गूज बम्स आते ही रहते हैं, हर एक रीडर को आते ही रहता है गूज बम्स, बट रीडिंग के दौरान मुझे कभी नहीं आया है। आपकी रीडिंग के दौरान मैंने पहली बार ये चीज़ फील की है अपने पूरे के पूरे जर्नी में, ये जो भी मैंने चैनल खोला है पहली बार मैंने ये चीज़ फील की है कि मुझे गूज बम्स आए। कुछ तो बात है, पॉइंट नंबर 1, कुछ तो बात है। मैं सोल पर्पस वीडियो बनाऊंगी गाइस, आप लोगों को वो भी रीडिंग देखनी है, ठीक है, वो भी रीडिंग देखनी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता हो सकता है कि उस रीडिंग में चले, ठीक है। कोशिश करूँगी कि मैं आगे रीडिंग लेकर के आऊँ सोल पर्पस पे। लोग मुझे बोल भी रहे थे गाइस कमेंट सेक्शन में, बड़ा मज़ा आया मुझे देख करके कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स चलो इस चीज़ में है इंटरेस्टेड कि सोल पर्पस पे वीडियो बनाई दी। सोल पर्पस पे देखो गाइस यहाँ पर क्या निकल करके आया, ट्रू लव। आप अपने ट्रू लव से मिल रहे हो गाइस, ट्रू लव से मिल रहे हो, एक डीप एंड इंड्योरिंग कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ गाइस, देखो आप लोग इतने मैजिकल हो गाइस, सैल्यूट है गाइस आप लोगों को, बहुत मैजिकल आप लोगों को। देखो कैमरा भी हिल गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन, एकदम सुपरफिशियल अट्रैक्शन से बियॉन्ड होगा। ये कोई मानव निर्मित अट्रैक्शन नहीं होगा कि लस्ट के बेसिस पे, नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होगा, एकदम बियॉन्ड। तो वही उसी को तो हम लोग ट्रू लव कहते हैं, इसलिए तो ट्रू लव का कार्ड आया है ना। क्या कुछ कहना चाहते हैं एंजल्स? वाओ गाइस, सीक्रेट्स यहाँ पर लिखा हुआ समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। देखो गाइस आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएगी कि लोग अपने नहीं होते हैं, किसके अपने होते हैं, कौन, कोई किसी का अपना नहीं होता। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। और एंजल्स अभी भी आपसे कुछ सीक्रेट छुपा रहे हैं, आपको सरप्राइज़ के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको सरप्राइज़ के रूप में वो कुछ ना कुछ बताएंगे। जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, कुछ ना कुछ आपको एंजल्स सरप्राइज़ के रूप में बताएंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी इंडिविजुअलिटी, तो यही एंजल्स कह रहे हैं कि यस अपने में वर्क करो, अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी भी मत भूलो, अपने साथ में हमेशा टाइम को एंजॉय करो। यहाँ पर लिखा हुआ बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। आपको पॉजिटिव पार्टनर से बच करके रहना, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव पार्टनर्स होते हैं ना, कंट्रोलिंग, एकदम हटाओ उसको अपनी लाइफ से, हटा दो एकदम गाइस। यहाँ पर यही एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं वो बिल्कुल कंट्रोलिंग नेचर के नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही, देखो गाइस गिफ्ट्स, मैंने यही चीज़ कही ना कि एंजल कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं। यहाँ पर है विश, वाओ गाइस, वाओ 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 गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके विश के बराबर रहेंगे गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। आपको ऐसे फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे ना जो कि आपको समझेंगे और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को समझोगे, यही तो एंजल्स की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा आपके लिए। देखो गाइस हो सकता है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आपको लोग मतलब कि बिना मतलब का गिफ्ट दे रहे हैं कि ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर के आया था, ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर के आई थी। ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके आपको ना हो सकता है कि आपको ना यहाँ पर कपास के यहाँ पर पौधे नजर आ रहे, तो आपको कपास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कपास देखो ना गैस, वो जो उड़ता हुआ नहीं आता ऐसे वाइट कलर का जो आता है, एक फेदर के रूप में होता है, तो वही चीज़ आपको कपास दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, तो यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं कि ये आपका विश कम ट्रू का साइन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो गाइस ये इंसान आ रहे हैं, ऑन द वे है, ठीक है। जिसके लिए भी आपने विश किया वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नर्चर, तो नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स दे विल फ्लरिश। तो यस आप इस कनेक्शन में वर्क करोगे। करिश्मा, मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि खुद से प्यार कीजिए, खुद के अंदर में एकदम ग्लो लाइए, ताकि दुनिया आपके ग्लो को देख करके एकदम पागल हो जाए कि वाह यार मस्त लड़का है, मस्त लड़की है ना, मस्त इंसान है, सेल्फ लव करने में एकदम फोकस्ड है ना। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। तो यस लव आपकी लाइफ में आ रहा है, एडवेंचर आपके लाइफ में आ रहा है। इसको यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, एडवेंचर आपके लाइफ में आ रहा है। और गाइज आपको हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पहला गिफ्ट एक बुके दे, ठीक है। एक गुलदस्ता हो सकता है कि आपको ये इंसान दे। देख लेते हैं टाइमिंग कब तक है इनकी आने की, ठीक है। मेन चीज़ देख लेते हैं कि टाइमिंग कब तक ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स कब तक ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। अच्छा आप में से कुछ लोग ना म्यूज़िक से भी रिलेटेड कोई काम करना स्टार्ट कर जाओगे, क्योंकि आप देखो ना ये जो यहाँ पर लड़का ये इस प्याले को बजा रहा है ना, बजा रहा है। तो आप में से कुछ लोग ड्रमर बन जाओगे। यहाँ पर भी ये जो किंग ऑफ कप्स है ये शंख को बजा रहा है, तो यानी कि आप म्यूज़िक से हो सकता है कि आप जुड़ने लगो और म्यूज़िक के थ्रू आपको ये इंसान अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। किसी के केस में आया है। कब तक इस इंसान की एंट्री होगी प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, कब तक इस इंसान की एंट्री होगी प्लीज़ बताइएगा। सच में गाइस मज़ा आ गया आपकी रीडिंग में। गाइज आप सोचो कि मैंने क्या पूछा एंजल से, कब तक एंट्री होगी। और आप देखो कार्ड्स भी कुछ ऐसे आ रहे हैं ना जैसे कि कोई किसी के पास जा नहीं रहा है, वैसा देखो ये घोड़ा भी चल रहा है, यहाँ पर ये भी घोड़ा चल रहा है, यानी कि किसी के पास में कोई जा रहा है। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जीज निकल करके आई है, ठीक है। गाइज इस इंसान की एंट्री बहुत हद तक चांसेस है कि विदिन
12 वीक्स 12 हफ्तों में इस इंसान की एंट्री हो सकती है। नहीं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रैल का महीना यहाँ पर एकदम प्रोमिनेंट निकल करके आया है कि अप्रैल के महीने में इस इंसान की तरफ से प्रपोजल या फिर ये इंसान एकदम टोटली आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है गाइज। और एकदम मस्त आपकी मैरिड लाइफ होगी गाइस, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी। देखो ना 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री, सक्सेस, यानी कि ये मैरिज सक्सेसफुल रहेगा, सक्सेसफुल, ठीक है गाइस। हमेशा ब्लेस्ड रहिए, हमेशा खुश रहिए। पायल नंबर 1, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी रीडिंग करके गाइस, मज़ा आ गया मुझे भी, एकदम माइंड फ्रेश हो गया मेरा। तो मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे, मेरे व्यूवर्स हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसे ही ब्लेस्ड रहे। और गाइस आप सभी लोग बेस्ट हो और आप बेस्ट को डिजर्व करते हो। लव यू ऑल गाइस, ब्लेस यू, लव यू पायल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम के इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कौन कौन से साइंस या फिर सर्कमस्टेंसेस से होकर के गुजर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी परिस्थिति आपकी लाइफ में आ सकती है। और गाइस प्लीज़ गाइस शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको शफलिंग बोरिंग लगती है गाइस, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड के ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए, ताकि शफलिंग जल्दी से होकर के आपकी आंखों से गुजरे। बट शफलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शफलिंग में भी अपने व्यूवर्स को बताती हूँ। देखो अभी यही सब कार्ड्स गिरे हैं, अगर ये कार्ड्स दोबारा आ जाते हैं तो जिन्होंने शफलिंग देखी उनको तो पता होगा ना कि दी ने हाँ बताया था ऐसा कुछ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल्स BDFH JLN PRT VXZ में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा। अरे बाप रे, अभी से ही कार्ड्स एकदम आने स्टार्ट हो गए। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, इनको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कौन कौन से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिल सकती है। प्लीज़ बताइएगा कौन कौन से साइंस इनको देखने को मिल सकती है, प्लीज़ बताइएगा। वाओ गाइस, द मून, क्या बात है भाई, मेजर अरकाना। रीडिंग की शुरुआत ही मेजर अरकाना से हो रही है। एक मिनट, ये कार्ड नंबर 17 ना। यहाँ पर देखो गाइस, यही चीज़ मैंने कही ना कि ये कार्ड अगर आता है तो आपको, अगर आपने शफलिंग देखी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ दी बोल रही थी कि ये कार्ड आएगा, आ गया ना, नाइट ऑफ कप्स। देखो गाइस चलो और भी देखते हैं क्या कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, आज कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस, मज़ा आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक और। वाओ गाइस, हाई प्रिस्टेस, क्या बात है, दो मेजर अरकानास आ चुके हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, देन है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, देन यहाँ पर देखो गाइस, मैंने यही चीज़ कही थी ना, यही 2 कार्ड्स गिरे थे ना। अगर आपने ध्यान से देखा है शफलिंग तो यही 2 कार्ड्स गिरे थे ना। देखो इतने सारे कार्ड्स हैं बट यही कार्ड फिर से आ रहे हैं, यही होती है टैरोट की ताकत, है ना। तो चलो गाइस, अच्छा ऐसे का रखना। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। अब हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, मून का कार्ड क्यों है, मून का कार्ड क्यों है, क्लॉक। वाओ गाइस, क्या बात है। और एक कार्ड मून के लिए, मून का कार्ड क्यों है, पार्टिंग, ये तो पायल नंबर 1 में भी था। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, वाओ स्वॉर्ड एंड रोज, प्लीज़ बताइएगा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। एक और कार्ड, 2 कार्ड से हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। वाओ गाइस, ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पर प्लीज़ बताइएगा, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, द ड्रैगन फ्लाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइएगा। वेडिंग रिंग्स, वाओ गाइज अमेजिंग। आप सभी को पता है गाइज कि जो 10 ऑफ पेंटिकल होता है वो फैमिली का कार्ड होता है ना। और फैमिली बिना वेडिंग का कैसे बनेगा। और देखो कार्ड ने भी एकदम मस्त क्लैरिफाई किया। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, सेल्फ इंडल्जेंस। प्लीज़ बताइएगा 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। एक और कार्ड अच्छा आ गया। यहाँ पर है गाइज न्यू बिगिनिंग की 2 कार्ड्स आ चुकी है, असेंडिंग। प्लीज़ बताइएगा यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, सन ग्लासेस क्यों है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। अरे बाप रे, प्लीज़ बताइएगा हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। अच्छा गाइज, जितने लोग मिल चुके हैं आप लोग क्यों रीडिंग को देख रहे हो गाइज। हाँ, यहाँ पर तो एनर्जी आई है कि आप में से कुछ लोग तो मिल भी चुके हैं,
ठीक है। अच्छा मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, पहले मैं इनके ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। ये इंसान वाटर साइन में पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, मीन राशि के हो सकते हैं पाइसिस। और यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड कैंसर की भी एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, ठीक है, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। एयर साइन नहीं है गाइस, एयर साइन नहीं है। अगर एयर साइन की एनर्जी भी आई ना तो बहुत कम है, एकदम बहुत कम। देखो गाइस, एक चीज़ साफ निकल करके आई है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग का एक कार्ड नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो द ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग को दिखाता है। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, यानी कि कंप्लीशन, यानी कि फिर से न्यू बिगनिंग। कोई भी चीज़ कंप्लीट हुई तो फिर से एक नया सवेरा होता है ना, क्योंकि 10 नंबर न्यू बिगनिंग का भी नंबर होता है, क्योंकि 1 + 0 = 1, यानी कि फिर से काउंट आप करने लगोगे, ठीक है। भले यहाँ पर फूल का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पर 10 नंबर की उपस्थिति है, यानी कि 1 भी है और 0 भी है, यानी कि कोई चीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है और उस वहाँ पर एक पहला स्टेप, यानी कि पहला कदम भी आप रख रहे हो, है ना, 1 करके। फिर देखो यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 2 की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर देखो गैस, फिर से 3 नंबर का कार्ड है, तो वही 0 1 2 3 ऐसे। पायल नंबर 1 में भी मैं बहुत शॉक्ड हूँ गाइज। मेरे सारे व्यूवर्स के, मतलब कि आज की रीडिंग के सारे व्यूवर्स के पायल्स में ऐसी ही रीडिंग आई है, यानी कि 0 1 2 3 ये मेन नंबर्स हैं ही। यानी कि डेफिनेटली गाइज आप लोग ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में रहोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ ऐसे ही मिल गए, हाँ बस शादी कर रहे, नहीं गाइज, इस शादी के पीछे भी कोई बड़ा मकसद छुपा हुआ होगा आपके सोल का और इनकी सोल का। क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया ना, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हुई थी कि कुछ ना कुछ तो बात है आपके सोल में और इस इंसान के सोल में। एक ऐसी बात होगी गाइज जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते होंगे। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को देख लिया है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है, वो भी कहाँ, अपने सपने में, अपने ड्रीम्स में। और आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बात पता ही नहीं है। आप जब भी इनको बताओगे कि मैंने तुम्हें ड्रीम में देखा था, तुम्हें पता भी है, तुमसे मिलने से पहले मैंने तुम्हें ड्रीम में देखा था, तो हो सकता है कि ये इंसान उतना ज़्यादा उसको ले नहीं। यहाँ पर ये अलग से एनर्जी निकली है, किसी व्यूवर के लिए निकली है, तो मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। किसी ने अपने फ्यूचर स्पाउस को ड्रीम में ज़रूर देखा। आप इनको बताओगे ना, ये इंसान थोड़े से सोचेंगे, हो सकता है कि इन्होंने भी आपको देखा, वो भी मिलने से पहले। सोच लो गाइस, मिलने से पहले, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखो मैंने एक रीडिंग बनाई थी डेस्टाइन पार्टनर वाली हाल ही में, वहाँ पर एक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर ने मुझे कहा था कि दी आपने शुरुआत में न्यू पर्सन बोला, फिर लास्ट में आपने पास्ट पर्सन बोल दिया। गाइज मैंने पास्ट पर्सन नहीं बोला था, ठीक है, मैंने पास्ट लाइफ बोला था। गाइज प्लीज़ ध्यान से सुना करो, मैं पास्ट लाइफ बोल रही हूँ। पास्ट लाइफ यानी कि पूर्व जन्म में आप इस इंसान से हो सकता है कि मिल चुके हो गाइज, ठीक है। अब देखो आपकी जो सिंक्रोनिसिटी है ना गाइस, तगड़ी होगी। मून का कार्ड है और ऊपर से यहाँ पर क्लॉक के कार्ड ने ये क्लैरिफाई किया है, यानी कि आपके लाइफ में इतने ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, इतना आपको दिखेगा कि आप एक टाइम पे परेशान हो जाओगे इस नंबर से। ये साइन रहेगा, ठीक है। आप यानी कि परेशान हो जाओगे, आपको मन करेगा कि मैं इस नंबर को देखूँ ही ना। यस, आपको मज़ा नहीं आएगा इस नंबर को देख करके, आपको मन करेगा कि मतलब कि आप परेशान हो जाओगे। आपको ये नंबर्स, आपको ये सिंक्रोनिसिटीज़, आपको ये ड्रीम्स परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मैं खुल करके बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एकदम गहराई से पता चले कि हाँ उसी समय मेरा समय बन गया है कि फ्यूचर स्पाउस से मिलूँ। कोई भी नंबर आपको ड्रीम में दिखना, यहाँ तक कि हाँ ड्रीम में दिखना कि आप अपने हाथ में, अपने पैर में कोई नंबर आप गुदवा रहे हो, यानी कि आप टैटू बनवा रहे हो किसी नंबर का, ये भी एक साइन हो सकता है। ड्रीम्स की एनर्जी आई है, कोई ऐसा वर्ल्ड की एनर्जी आई है जो कि एकदम बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है ना, बियॉन्ड 3D वर्ल्ड है। यानी कि आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजारा जाएगा गाइस कि आप सोच करके हैरान हो जाओगे कि ये क्या है। आप परेशान हो जाओगे, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजेलिक नंबर से आप परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे हो तो कुछ रहा है नहीं, आप ऐसे ही सोचोगे हो तो कुछ रहा है नहीं, बट मुझे दिख रहा है 1 1 1 1 7 7 7 7। यहाँ पर 7 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, 2 2 2 2 है ना, 3 3 3 3 10 10 10 ऐसे आपको एकदम दिखेंगे, 10 10 ऐसे आपको बार बार दिखेंगे, 12 12 28 और 82, यानी कि उलट करके भी नंबर दिखेंगे आपको, यानी कि 1 2 2 1 1 3 3 1 ऐसे उलट करके भी आपको नंबर दिखेंगे, 1 0 0 1 ऐसे, ठीक है। आप हो जाओगे परेशान, आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें फालतू है, क्योंकि ऐसे ही यूनिवर्स का प्लान है, ऐसे ही यूनिवर्स का प्लान है। पहले ये नंबर्स आपको परेशान करेंगी, पहले ये ड्रीम्स, पहले ये इल्यूजन्स आपको परेशान करेगी। आप ड्रीम में देखोगे कि मैं किसी से मिल रहा हूँ, मैं किसी से मिल रही हूँ,
किसी ने मुझे यानी कि हक किया, ठीक है, किसी ने मुझे हक किया। यहाँ तक कि ये भी चांसेस है कि आपको पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें इतनी गहराई से दिखेगी कि आपको ये भी दिख जाएगा कि पास्ट लाइफ में हम दोनों के बीच में कोई आ गया था। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको दिखेगी। आपको लगेगा कि दी तो आज सीरियल वाला हाल कर दिया है ना, रीडिंग का सीरियल वाला हाल कर दिया। गाइस, जिसके साथ में होती है वही ये चीज़ समझ भी सकते हैं। आपके साथ में जब होगी ना, तब आपको ये रीडिंग भी याद आएगी कि नहीं, उस दिन जो दी थी ना, वो सीरियल नहीं बना रही थी, वो हकीकत बता रही थी। तो यही चीज़ है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन तगड़ा होगा गाइस। पाइल नंबर 1 में पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं निकला था, बट आपके पाइल में निकला है, ठीक है। आपको घड़ियों से बहुत ज़्यादा एकदम लगाव होगा, बहुत ज़्यादा। आपको मन करेगा कि मैं ये वॉच खरीदूँ, वो वॉच खरीदूँ, है ना। आपको घड़ी बार बार दिखेगी, कोई भी कहीं भी आपको अपने सपने में भी दिख सकती है ना। आप कहीं जा भी रहे हो या फिर आप शांति से बैठे हुए हो, तो देखो यहाँ पर भी घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, सुनाई दे रहा है ना, टिक टिक। तो ये चीज़ आपको यानी कि ऐसे सुनाई देगी ना, आपको लगेगा कि एकदम सब कुछ शांत है और मुझे अलग से घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये एक सिंबल है, ये बहुत बारीकी से मैं आपको बता रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ ना हम जैसे आम इंसान समझ नहीं पाते, बट ये चीज़ें होगी। आपको घड़ी की टिक टिक बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है गाइज। एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप अपने लाइफ में कम से कम 2 प्रपोजल्स देख चुके होंगे। इनसे मिलने से पहले कम से कम 2 प्रपोजल्स देख चुके होंगे। खास करके यहाँ पर जितने भी अरेंज मैरिज वाले लोग हैं गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ गई है। आपका किसी से यानी कि शादी फिक्स हो जाएगी, बट शादी होगी नहीं। ये यहाँ पर एनर्जी आ गई है। देखो गाइस, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आपका किसी के साथ में कनेक्शन मतलब कि फिक्स हो जाएगा कि इसके साथ में मुझे शादी करनी है, बट वो शादी होगी नहीं। होते में वो कट जाएगी। और ऐसे आपके साथ में 1 या तो 2 बार हो सकता है, मैक्सिमम 2 बार ऐसा हो सकता है। यानी कि होना ही है, अब इसी से शादी होना आप मान लोगे, बट वो होते में नहीं होगी। यहाँ पर एनर्जी आ गई है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आप ऐसे ऐसे प्रपोजल से परेशान हो जाओगे आप, यानी कि कुल मिलाकर के प्रपोजल्स से होकर के गुजरोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये यही चीज़ दिखाता है। देखो ये इंसान बैठ करके शतरंज खेल रहा है। इसके पास में बहुत सारे दाव पेच हैं, यानी कि आपके पास में प्रपोजल्स बहुत आएंगे, होते में नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसे ऐसी चीज़ें परेशान करेगी, यानी कि आपके लाइफ में कुल मिला करके आपको परेशान करेगी। बट सुनो गाइस, सुनो, मेरे व्यूवर्स को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है तो वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, आपसे कुछ लूटने के लिए वो नहीं आया है, आपको तोड़ने के लिए, बल्कि उल्टा आपको बनाने के लिए वो आपकी लाइफ में आया है। तो आपको इन्विटेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि कहीं पर भी आपको इन्वाइट किया जाएगा कि हाँ आज मेरा बर्थडे पार्टी है, आ जाना। यानी कि लगातार आपको आज मिला यहाँ से इनविटेशन, परसों मिल गया वहाँ से इनविटेशन, उसकी शादी है वहाँ जाना है ना, उसने बुलाया, कुछ भी सोच करके पार्टी फंक्शन बर्थडे हो रहा वहाँ जाना। यानी कि इनविटेशंस ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बार बार आपको रोमांटिक प्रपोजल भी आपको यहाँ तक कि मिलेगा। आपके क्रश ने आपको प्रपोज कर दिया, कोई अलग से किसी इंसान ने भी आपको प्रपोज कर दिया, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और गाइज, आप जिस भी कंडीशन में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, आप अपना दिल का ज़्यादा सुनोगे उस समय, अपना दिल का। यानी कि आपके पास में अपना दिल के सुनने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचेगा। आपको लगेगा, आपको सबको ही बोलेंगे कि नहीं यार इससे तेरी शादी कैसे होगी, है ना। आपको लगेगा कि नहीं, उससे तूने सिर्फ ड्रीम में देखा है ना, बट वो तेरा थोड़ी ना फ्यूचर स्पाउस है, वो थोड़ी ना तेरी फ्यूचर स्पाउस है। बट आपको अंदर से आवाज़ आएगी, बार बार आपकी आत्मा पता नहीं क्यों बोलेगी कि नहीं यही है मेरा फ्यूचर स्पाउस, नहीं इसी के साथ में मेरा कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑलरेडी फील होगा। आपके पास में कोई सबूत नहीं रहेगा सिवाय अपने ड्रीम्स का, क्योंकि आपने ड्रीम में देखा है ऑलरेडी, आपको पता है ना। तो ऐसी चीज़ है, आप गाइज बहुत ज़्यादा जेंटल वुमेन बन जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते मिलते तक में। आप चुप रहना पसंद कर लोगे और गाइज आप सिंगल लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा सिंगल लाइफ को एंजॉय करो। सिंगल लाइफ भी क्या है, एक फेज़ है ना, एक फेज़ है ये भी एक दौर है, इसको भी जीना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले ने सिंगल लाइफ दी है तो कुछ सोच समझ करके, क्योंकि यही तो एकमात्र फेज़ है जब इंसान अपने पे वर्क कर सकता है। आप ही सोचो, शादी करने के बाद आप अपने पे एकदम फुल्ली फोकस्ड कर पाओगे? आप ही सोचो मेरी शादी हो जाएगी, मान लेते हैं मैंने शादी कर ली, ठीक है। आप ही सोचो कि क्या मैं इतना ध्यान दे पाऊँगी? कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊँगी, घर के कामों में, है ना, लोगों में, अपने हस्बैंड में, यानी कि फंस जाऊँगी मैं। जितना मुझे अभी टाइम मिल पा रहा थोड़ा बहुत, वो भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने यही चीज़ को समझोगे, आप फिर अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय करने लगोगे।
है ना, एंजॉय करने लगोगे, आपको लोगों के सच सामने आने लगेंगे, आपको लोगों के सच बताए जाएंगे, आपको ट्रूथ और क्लैरिटी अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। अपने करियर फील्ड में ट्रूथ और क्लैरिटी, यानी कि आपका करियर भी एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका अच्छा खासा जॉब लग जाएगा, है ना, आप न्यू बिगनिंग करोगे, टोटली अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट करोगे, तब जा करके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। और बहुत हद तक चांसेस है गाइस, क्योंकि देखो सारे के सारे व्यूवर्स तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, क्योंकि ट्विन फ्लेम मात्र 1% होते हैं दुनिया में। 1%, सोचो इतनी आबादी में सिर्फ 1% लोग हैं ट्विन फ्लेम, तो सारे के सारे तो नहीं हो सकते। बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड इसीलिए आया क्योंकि बता रहे हैं ये कि आपका इनके साथ में कनेक्शन ऐसा ही रहेगा। ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शंस होते हैं ना, पुश एंड पुल, है ना, कभी इसको चेज़ करना, फिर वो मुझे चेज़ करेगा, है ना, मैं उससे कट ऑफ कर लूँगी तो वो मुझे चेज़ करेगा, या फिर आप अगर मेल हो आप इनसे कट ऑफ कर लेंगे तो ये आपको चेज़ करेंगे, फिर अगर ये आपसे कट ऑफ कर लेंगे तो आप इनको चेज़ करोगे। तो आपको समझ में नहीं आता कि एक राज़ी होता है, दूसरा फिर राज़ी नहीं होता, दूसरा राज़ी होता तो मैं राज़ी नहीं होता, है ना, या फिर मैं राज़ी नहीं होती हूँ। तो ऐसे यानी कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होने के चांसेस हैं, स्किन टोन में, स्टेटस में, ठीक है, हर एक चीज़ में। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट आप अपनी फिर भी सिंगल लाइफ को एंजॉय करोगे, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है, सिंगल लाइफ को आप लोग एंजॉय करोगे, आपको मून से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगेगा गाइस, ठीक है, आपको चंदा मामा बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप अचानक से आपको मन करेगा कि मैं मून लाइट में बैठूं, क्योंकि आपकी रीडिंग में गाइस आपने अगर ध्यान दिया तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स में मून बने हुए हैं। मून से कोई ना कोई नाता है, फुल मून या तो न्यू मून के दिन आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है, अमावस्या या तो पूर्णिमा के दिन खास करके इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, अचानक से होगी। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना भेड़िए वगैरह दिखने लगे, हो सकता है, अब कोई ज़रूरत नहीं कि एकदम रियल में, हो सकता है रियल में दिखे, बट हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में भेड़िए वगैरह दिखने लगे, है ना, ड्रीम्स में आपको मून दिखने लगे, एक से ज़्यादा चंदा मामा आपको दिखने लगे, जबकि स्काई में एक ही चांद है बट आपको मल्टीपल मून्स दिखाई दे अपने ड्रीम में, ये भी एक सिंबल है, ठीक है। या तो कोई भी टीवी शो वगैरह में आपको मतलब कि भेड़िए दिखाया जाए, भेड़िए से रिलेटेड आपको मूवी देखने को मन करे कि हाँ एकदम वुल्फ वाला मैं वो मूवी आज देखूंगा, वुल्फ वाला मूवी देखूंगी, तो गाइस ये भी एक सिंबल ही है, आपको पता भी नहीं है बट ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा गाइस, बट ये जब रियल लाइफ में होगा ना, ये जब रियल लाइफ में होगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, चीज़ें होती हैं, चीज़ें हकीकत में होती है, खास करके उनके साथ में होती है ना जिनका स्पिरिचुअल एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ में होता है, ठीक है। आपको ड्रीम्स में नज़र आएगा कि कोई आपका हाथ पकड़ रहा है ना, आपको ऐसा फील होगा गाइस। बहुत तक चांसेस है कि आप यानी कि अपने पुश्तैनी घर को विजिट करोगे, अपने पुराने गांव को, अपने पुरखों की ज़मीनों को आप हो सकता है या तो बेचोगे या तो मतलब कि विजिट करोगे, अपने पुरखों की संपत्ति को देखने को जाओगे, या तो आपके पुरखों की संपत्ति आपको दी जाएगी, ठीक है, कुछ भी घर वगैरह आप लोग बेच दोगे अपने पुरखों की, और उससे जो भी आपने पैसे लिए हैं वो आपको मिल रहा है, यानी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कुल मिलाकर के आप न्यू बिगनिंग करोगे ना तब ये चीज़ होगी। और गाइस आपके जो भी पितर हैं ना, आपके जो भी एंसेस्टर हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा रोल नज़र आ रहा है। आपके जितने भी घर के पूर्वज हैं जो इस दुनिया में यानी कि नहीं है, जितने भी आपके घर के बड़े जन हैं जो इस दुनिया में नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स है जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा है गाइस, वो लोग भी मदद करेंगे। आपको ड्रैगन फ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगे गाइस, ठीक है। एक होता है कि एक सर्टेन वेदर होता है ना, वो जो बोलते हैं ना तितली डुंडली जो बोलते हैं, तो वो देखने का एक सर्टेन वेदर होता है कि हाँ अधिकतर आपको ठंड के दिन में ये सारी चीज़ें दिखती हैं। बट क्या होगा कि आपको ड्रैगन फ्लाई ऐसे ही नज़र आने लगेंगे, आप रूम में भी बैठे हो, आपको अचानक से नज़र आएगा कि अरे ड्रैगन फ्लाई रूम के अंदर कैसे, मेरे घर के अंदर ये तितली कैसे मेरे घर के अंदर हो सकती है। इनको तो फूलों के पास मंडराना चाहिए, बट नहीं, ये आपके पास आकर के मंडराएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि आपको ड्रैगन फ्लाइज दिखेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा आपको ये वर्ड बार बार सुनाई देगा, ड्रैगन फ्लाई बहुत बहुत बार आपको एकदम सुनाई देगा, ठीक है। आपको मूवीज़ वगैरह में भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। गर्मी का मौसम है, अचानक से आपको ड्रैगन फ्लाई दिख जाएगा, आप भी सोचोगे कि गर्मी के मौसम में ड्रैगन फ्लाई कहाँ से आ गया, मेरे पास ये लोग इतने क्यों मंडरा रहे हैं, आपको ऐसा भी लगेगा, है ना। हो सकता है कि आपके पीठ में, आपके कंधे पे, कहीं पर भी हाथ में बैठे आकर के ड्रैगन फ्लाई, आपके छत में इधर उधर वो घूमते रहे, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी फील हो रही है। आप कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है कि उस समय स्टार्ट करो, ठीक है, वो बिजनेस को यानी कि बड़ा होना है इन फ्यूचर, बट आप बिजनेस यानी कि खास करके स्टार्ट करो, अपने जॉब को छोड़ दो, आप बिजनेस को निकल जाओ,
है ना। आप क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो कोई बिजनेस को दिखाता है। आपके घर में गैदरिंग होने लगे, लोग आने लगे, छोटे छोटे बच्चे हो सकता है कि आपके घर में आए, आपके घर को विजिट करें, है ना। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। और 10 ऑफ पेंटिकल से गाइस यहाँ पर हर एक फैमिली जन होते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक फैमिली गैदरिंग में आप सब लोग मिलो, सब फैमिली मेम्बर एक जगह इकट्ठा हो और उसी समय आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ में मीटिंग हो जाए। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। बट एक बात याद रखना गाइस कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ में मीटिंग तभी हो जाएगी जब आप हील्ड हो जाओगे, एकदम आप टोटली हील हो जाओगे। आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे फ्यूचर स्पाउस से मिलना है या फिर कुछ भी, यानी कि आप वो सोचते हुए नहीं रहोगे, आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रहेगा। अचानक से इनके साथ में मीटिंग हो रही है क्योंकि मून की एनर्जी निकल करके आई ना, हाई प्रिस्टेस, यानी कि चौंका देने वाली। ठीक है, देखो ना यहाँ पर भी ये लड़का जो है ये देखो अपने ख्यालों में डूबा हुआ है, ये खेल रहा है शतरंज, बट शतरंज में इसका जो दिमाग है वो नहीं है, ये सामने को देख रहा। तो वही चीज़ है कि आप खोए हुए रहोगे, आप अपने में बस मस्त रहोगे और तभी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो सकती है। आप हो सकता है कि पहले उतना ज़्यादा पार्टी फंक्शन में नहीं जाया करते थे, यानी कि कहीं से भी इनविटेशन आता था ना कि यहाँ पर शादी हो रही है, भाई की शादी है, बहन की शादी है ना, किसी की भी शादी है, तो आपको मन नहीं करता था जाने का। आप बोलते होंगे कि नहीं मुझे मन नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। बट आपको अचानक से मन करने लगेगा कि मैं किसी की मैरिज पार्टी में जाऊँ, मैं यानी कि पार्टीज़ में जाऊँ, वेडिंग्स में जाऊँ, है ना। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, यानी कि आप टोटली वेडिंग के लिए तैयार भी रहोगे गाइस। जब भी आपकी शादी होगी ना, देखना आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम शादी करो, आपका मन करेगा कि मैं शादी करूँ, अंदर से मन करेगा, आप तैयार रहोगे। और यही चीज़ सही है गाइस, यही चीज़ सही है। फोर्सफुल मैरिज कभी भी परिपक्व नहीं होता, वो कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता। जब इंसान खुद से अपने मन में मान लेता है ना कि हाँ अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी शादी के लिए तैयार हूँ, तब जा कर के आपकी शादी होगी। ये भी साइन है, ये भी एक साइन है कि आपका मन करेगा अंदर से कि मैं शादी करूँ। आपको गाइस अपने करियर में उस समय 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले रहोगे ना, आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप ये सारी चीज़ें हो सकता है कि नोट डाउन कर लो, है ना, आप नोट डाउन कर लो। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पास में या तो 2 जॉब रहेगा या तो 2 बिजनेस के चांसेस आपके सामने रख दिए जाएंगे, यानी कि करियर फील्ड में ही, लव लाइफ में नहीं, करियर फील्ड में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप थोड़े से रहोगे कन्फ्यूज्ड कि ये वाला करूँ या वो वाला करूँ, तो ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पर कि आप बेरोज़गार नहीं रहोगे उस समय, याद रखना गाइस, आप उस समय कमाते हुए रहोगे, आपका इनकम होते हुए रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ये साइन रहेगा। आपको रोजेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे गाइस, आपने ध्यान दिया आपके पाइल में रोजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। आपको रोज़ हो सकता है कि लोगों से मिले, कोई आपको गुलाब दे, या फिर आप गुलाब को अचानक से देखो, अपने सामने गिरा हुआ देखो, आपको कहीं से रोज़ मिले, है ना, कहीं पर गिरा हुआ आपको रोज़ दिखे, अचानक से रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी का दिखे आपको रोज़, कोई किसी को रोज़ दे रहा है। ठीक है, आप फ्लावर के शॉप में आप देख लो अचानक से कि वहाँ पर रोज़ रखा हुआ है, रोज़ की तरफ भी एक अलग सा आपको एकदम अट्रैक्शन फील हो। गाइस पायल नंबर 1 को भी मैंने यही चीज़ कही थी, आपके पायल में भी यहाँ पर रोज़ निकल करके आई है गाइस। आपको रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर पहनना चाहिए। पायल नंबर 2, ज़रूर आपको रोज़ क्वार्ट्स पहनना चाहिए एमेथिस्ट के साथ में, यानी कि एमेथिस्ट भी साथ में रखो और रोज़ क्वार्ट्स भी साथ में रखो। ठीक है, अगर आपका मन है तो, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे कि आपको रोज़ क्वार्ट्स खास करके पहनना चाहिए। और रोज़ क्वार्ट्स पहनने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बता रही हूँ गाइस, जिसको भी मन है, क्योंकि ये मनी, लग्जरी और लव को अट्रैक्ट करने का क्रिस्टल होता है। देखो क्या होता है ना कि रोज़ क्वार्ट्स आप जब भी पहन रहे हो, पहली बात तो रियल होना चाहिए, तो एश्योर्ड रोज़ क्वार्ट्स को ही आप लोग परचेस करना। ठीक है, किसी अच्छे आप देख सकते हो गाइस, यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे टैरो ट्रेडर्स हैं जो कि अपने अपने क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं ना, एनर्जाइज क्रिस्टल्स वो लोग देते हैं, तो उनसे भी संपर्क करके मंगवा सकते हो। नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी है अवेलेबल। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स, तो आप लोग वो कर सकते हो गाइस, रोज़ क्वार्ट्स को पहनो। रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल या फिर ब्रेसलेट जो कि आपके स्किन के साथ में टच रहे, नकली नहीं गाइस, रियल, जो कि आपके स्किन के साथ में टच रहे, वैसा पहनो आप। यानी कि आप गले में रोज़ क्वार्ट्स पहनो, या तो अपने अंगूठी के रूप में रोज़ क्वार्ट्स पहनो ताकि वो आपके स्किन को टच कर रहा है, या तो ब्रेसलेट में आप रोज़ क्वार्ट्स पहनो जो कि आपकी स्किन को टच कर रहा है। ये कोई मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है गाइस, ये मैं बस अपना रेमेडी आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है कि रोज़ क्वार्ट्स मंगवा लेना है, उसको अच्छे से पानी से धो लेना है। ठीक है, वो जो क्रिस्टल है उसको अच्छे से पानी से धो लेना है, टैप वाटर से आप धो सकते हो, नहीं तो रनिंग वाटर भी अच्छा ही रहेगा, जैसे जैसे आपको मिल रहा है जगह वैसा आप करो, टैप वाटर से धो लो। उसके बाद क्या करो गाइस कि उसको कुछ देर के लिए, यानी कि
1 घंटा के लिए, कम से कम 1 घंटा के लिए उसको रोज़ वाटर में डिप करके रख दो। इतना रोज़ वाटर होना चाहिए कि उसमें वो क्रिस्टल डिप हो जाए। 1 घंटा तक रख लिए, उसके बाद उसको क्रिस्टल को निकालो, उसके ऊपर में हनी आपको ऐसे गिराना है चम्मच से, ठीक है, ऐसे आपको चम्मच से हनी गिराना है उसके ऊपर में। और आपको रोज़ क्वार्ट्स को ये चीज़ बोलना है मन में, या तो आप मुंह से भी बोल सकते हो, ऐसा तो मन में बोलो गाइस। रोज़ क्वार्ट्स को आप बोलो कि मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस, मुझे मेरे सोलमेट से मिलाने का पर्पस है तुम्हें मैं यानी कि ये पर्पस देता हूँ, तुम्हें मैं ये इंटेंशन देता हूँ, तुम्हें मैं ये इंटेंशन देती हूँ कि तुम मुझे मेरे सोलमेट से मिलवाओ, तुम मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिलवाओ, उसको अट्रैक्ट करो मेरी लाइफ में, ठीक है। वैसे बोल करके कुछ देर वैसे ही रोज़ क्वार्ट्स करने दो, उसके बाद फिर धो लो, हनी हट जाएगा। उसके बाद फिर उसको पहन लो गाइस। ये एक रेमेडी होती है, ये बहुत तगड़ी रेमेडी होती है। ऐसे क्या होता है कि सोलमेट अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ मुझे समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर रोज़ की इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली तो आपको रोज़ क्वार्ट्स पहनना चाहिए गाइस, ठीक है। तो आपको रोजेज़ बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगे, आपको रोज़ से एक अलग ही अट्रैक्शन होगा, ठीक है, गुलाब के फूल की तरफ। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और गाइज याद रखना, आप उस समय हील हो चुके होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को रहोगे तब, ठीक है। आप टोटली हील हो चुके होंगे। आपका यानी कि दिमाग उतना ज़्यादा फ्यूचर स्पाउस में नहीं जाएगा, आप हील हो जाओगे, आप हील हो जाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है ना, देखो यहाँ पर सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड है। इसका मतलब ही यहाँ पर यही चीज़ बता रही है कि आपको सेल्फ वर्थ पता चल जाएगी, अपनी वर्थ आपको पता होगी। और यही चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को बार बार हर एक वीडियो में बोलती हूँ गाइस, कि अपनी वर्थ को पहचानो। देखो ये तो है ही कि फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग होती है, ऐसे सेल्फ वर्थ पहचानने से फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग होती है, बट बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप क्या हो जाओगे कि अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, आप कोई रिचुअल वगैरह भी करने लगोगे, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मंदिर वगैरह जाने लगोगे, नमाज़ पढ़ने लगोगे, है ना, मिस्सा में आप भाग लोगे, अटेंड करोगे, है ना, आप चर्च जाओगे, कैंडल जलाओगे, यानी कि आपको अंदर से ही मन करेगा कि मैं ऐसे ही करूँ। आपको ये इंटेंशन आपने नहीं बांधा है कि मुझे कोई चाहिए, कुछ चाहिए तो ही मैं कर रहा हूँ, कुछ चाहिए तो ही मैं कर रही हूँ। आपको मन करेगा कि चलो यार आज एक कैंडल जला लेते हैं चर्च में जा करके, है ना, या फिर अपने घर में ही अपने रूम में ही एक कैंडल जला करके बैठते हैं, मज़ा आएगा। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा इन सारी चीज़ों से। अचानक से आपको सेल्फ वर्थ पता चलेगी, आप अपने आप में हीलिंग को फील करोगे, क्योंकि ये हीलिंग वाइब आपको देगा ना। ये कैंडल बहुत बड़ा प्रतीक होता है गाइस पॉजिटिव एनर्जी का। ये जो कैंडल होते हैं, दिए होते हैं, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक होता है ना। तो यही चीज़ है कि आप अपने शेडो वर्क में मतलब कि फोकस हो जाओगे, आप अपने आप में ध्यान देने लगोगे, खुद को हील करने लगोगे। और गाइज यहाँ तक कि ये भी एनर्जी आ रही है कि आप खुद को अप्रिशिएट करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अप्रिसिएशन। आप खुद को ही अप्रिशिएट करोगे, खुद में ही एकदम खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया करोगे। आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, वाह यार ये शर्ट मेरे में कितना अच्छा एकदम फिट हो गया है ना, सूट कर रहा है। यानी कि आप ऐसे ही करोगे, आपको खुद से अचानक से प्यार हो जाएगा, खुद के लिए आप एकदम मतलब कि ऑब्सेस्ड नहीं, बट हाँ आपको प्यार हो जाएगा खुद से, इतना मैं कह सकती हूँ, ठीक है। और उसी समय आपकी न्यू बिगनिंग अचानक से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। आपको हो सकता है कि आसमान में गुब्बारे दिखना स्टार्ट हो जाएं, गुब्बारे, आप ऐसे ही बैठे हुए हो, छत में हो, आप कहीं पर भी बाहर हो, आपको अचानक से आसमान में दिख रहा है कि अरे ये तो उड़ता हुआ एक बलून है ना, वो गैस वाला बलून भी हो सकता है, ये जो भी बलून होता है, ठीक है, भी हाइड्रोजन गैस वाला बलून होता है। या फिर हो सकता है कि आप इसमें मतलब कि एडवेंचर करो, आपको मन करे कि नहीं इसमें मुझे एक बार क्या करना है, एडवेंचर करना है ना, इसमें मुझे एक बार सफ़र करना है, तो आपको मन करेगा कि मैं जाऊँ। वो जो ये जो भी होता है गाइस, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं गाइस, दिमाग में भी नहीं आता है, जबकि पता होता है कि क्या बोलते हैं, बट अभी नहीं आ रहा है दिमाग में। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। एक बार वैसे ही मैं मैरिज की रीडिंग कर रही थी, है ना, वेडिंग डे का, रिबन बोलने नहीं आ रहा था मुझे, बताओ, रिबन बोलने नहीं आ रहा था, यानी कि दिमाग ही में नहीं आ रहा था, है ना। मैं बस सोच रही थी कि क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिबन वर्ड ही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, वही हाल हो गया। तो ये जो भी गैस, ये जो भी गैस वाला जो भी गुब्बारा होता है, उसमें आपको मन करेगा कि मैं घूमूँ, है ना। आप हो सकता है कि घूमने जाओ कहीं पर, ऐसे आप ये गैस वाले बलून में, अरे एयर बलून बोलते हैं ना इसको, एयर बलून, यस एयर बलून शायद इसको बोलते हैं, हाँ। तो इसमें आपको मन करेगा कि मैं बैठूँ, या फिर आप हो सकता है कि इसमें आप सफ़र करो, है ना। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि एयर बलून में आप हो सकता है कि बैठो, या फिर आपको ऐसे ऐसे बलून्स दिखे, आसमान में दिखना स्टार्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है, चटक रंग के। यहाँ पर ये भी एनर्जी है गाइस, ठीक है। देखो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको येलो कपड़े पहनना चाहिए। पहल नंबर 2, यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको येलो कपड़े पहनना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे पूरा पीला एकदम पहन करके घूम रहे, नहीं गाइस, मतलब कि थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाओ गाइस, थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाओ, है ना। कपड़े पहनो बट पीले रंग ज़्यादा उस कपड़े में होने चाहिए, ठीक है।
थोड़ा एकदम अच्छा, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट के साथ में पहनो गाइस, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि येलो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकली है, येलो और रेड में इसलिए जल्दी किसी को नहीं बोलती हूँ ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना गुस्से वाले होते हैं, रेड पहन लेते तो और गुस्सा हो जाते हैं और ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में एकदम चले जाते हैं, गुस्सा भी एकदम आएगा तो तीव्र आएगा। तो मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 में है कोई ऐसे लोग जिसको ना गुस्सा सहन नहीं होता है। तो यही चीज़ है, इसलिए मैं येलो आपको बोल रही हूँ। मैं आपको रेड तो नहीं बोलूँगी, बट येलो मैं बोल रही हूँ कि येलो पहना करो गाइस, ये आपके मैरिज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़, आपको गुब्बारे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आपके सामने आप देखोगे कि गुब्बारे वाला आ गया, बलून्स वाला आया है, बच्चे खरीद रहे हैं, बच्चे गुब्बारे लेकर के इधर से उधर हो रहे हैं। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक साइंस हो सकते हैं गाइस। ये आपको लगेंगे कि ये फालतू चीज़ है, बट यही साइंस बन करके आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि हम लोग रीडिंग ही देख रहे हैं और जब एंजल्स आपको बता रहे कि ये चीज़ होगी तो गाइस होगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग गाइस, आप लोगों को मन करेगा ना कि साइकिल चलाऊं मैं बैठ करके, ये जबकि पाइल नंबर 1 में भी आया था यही चीज़, और यहाँ पर भी मुझे फील हो रही है कि आपको मन करेगा ना कि आज मैं साइकिल चलाऊं, आज मैं साइकिल सीखूं। अगर जिनको भी नहीं आता साइकिल चलाने, आप लोग सोचोगे कि यानी कि बाइक स्कूटी, आज मन कर रहा है कि मैं साइकिल चलाऊं। हो सकता है कि आप शतरंज खेलना उस समय सीख जाओ, जब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो तब तक, ठीक है। ये एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे गाइस। हाई प्रीस्टेस आया था ना, इसलिए मैं चौंक गई थी कि वाह यार, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो एकदम इंट्यूटिव हो जाएंगे, है ना। आपकी इंट्यूशन, आपकी जो थर्ड आई है वो कमाल का वर्क करना स्टार्ट कर जाएगी। देखो, आपका इंट्यूशन ऐसा काम करेगा ना कि आप अपने घर वाले को भी बोलेंगे कि ये इंसान सही नहीं है, देखना आगे जा करके तुमको चीट कर देगा। बट हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं माने, बट वही चीज़ रियलिटी में इन फ्यूचर हो जाएगी कि वही इंसान उसको चीट कर जाएगा, और आप कहोगे कि मैंने कहा था ना। यानी कि ये चीज़ एकदम रफ्तार पकड़ेगी कि आपकी इंट्यूशन एकदम कमाल की काम कर रही है। आप जो चीज़ बोल रहे हो वही चीज़ रियलिटी में हो रही है। आप जैसा इंसान को भप रहे हो वैसा ही इंसान सच में आपके सामने निकल करके आ रहा है, ऐसे हकीकत में होना लग जाएगा। आपको आपकी जो थर्ड आई है ना वो एकदम एक्टिवेट होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, आप लोगों को समझने की क्षमता आप में हो जाएगी। और गाइस, एक बात याद रखना कि आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ये चीज़ आप लिख करके ले लो, क्योंकि द मून की एनर्जी आई थी हाई प्रीस्टेस के साथ में, मैं समझ गई थी कि आप उस समय बिल्कुल भी हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने हर एक फेयर में काम कर चुके होंगे, आपको डर ही नहीं सताएगा, आपको यानी कि कोई इमोशनली जल्दी हिला ही नहीं सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी है हाई प्रिस्टेस वाली, आप उपाधि में चले जाओगे, मून से हाई प्रिस्टेस तक का सफ़र आपका हो चुका होगा। अब देखो, है ना, जो लोग मून की एनर्जी में रहते हैं ना, वो लोग एकदम थोड़ी थोड़ी बात से एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में उनको रोना जाता है। बट जो हाई प्रिस्टेस रहती है ना, इसके सामने दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये होगी ही नहीं इमोशनली इम्बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि ये रूड रहती है, ये रहती है दयालु, बट एक लेवल तक। तो आप उसी लेवल में आ चुके होंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर का कार्ड है गाइस, 2 नंबर का ये भी कार्ड है ना। बार बार ये 2 नंबर्स के कार्ड मुझे यहाँ पर यही चीज़ साइन बार बार दे रहे हैं कि यस, आपके लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, यानी कि आप करियर में भी बैलेंस्ड हो जाओगे, ठीक है। और गाइज, आप में से कुछ लोगों को आपके फ्यूचर स्पाउस स्टॉक करते हैं, आपको ये भी पता है। यहाँ पर एनर्जी आ गई है कुछ लोगों को, सभी को नहीं, जिनको पता है मैं उनको बता रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस यहाँ तक कि आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता रही हूँ, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को रहोगे ना, आपका चश्मा लग जाएगा गाइस। हाँ, जितने लोग भी अभी पावर ग्लास का यूज़ नहीं करते हैं ना, जितने लोग नहीं करते उनको मैं बोल रही हूँ, जो लोग करते आ रहे हैं बचपन से उनको मैं नहीं यहाँ पर कह रही हूँ। जितने लोग नहीं करते हैं, आपका आई साइट वीक हो जाएगा, थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो आई साइट ही वीक हो जाएगा। वाह क्या एनर्जी निकली है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है गैस, होता है गैस, होता है, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लेने की बात है। मेरे साथ भी वही चीज़ हुई है, मेरी भी तो आई साइट वीक है, तो उतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेने का गैस। बट यहाँ पर एनर्जी है, आपका चश्मा लग जाएगा। आप चश्मे वाले दुकान में भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, या फिर आप जाओगे चश्मा बनवाने, आप चश्मा लगाओगे, अब लोग आपको कहेंगे कि वाह चश्मिश, है ना, चश्मा लग गया तुम्हें। तो ऐसी एनर्जी आ रही है गैस कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी चीज़ वर्क कर सकती है कि आपको चश्मा लग जाएगा गैस, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है। या फिर आप में से कुछ लोग मतलब कि कभी भी जो भी उतना ज़्यादा सन ग्लासेस का यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको मन करेगा कि अब मैं सन ग्लासेस पहनूँ, है ना, आपको अपने ऑटोमेटिकली मन करेगा। आप हो सकता है कि सन ग्लासेस बहुत सारे अपने कलेक्ट करके रखो, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है गाइस। देखो, आप वन साइडेड लव में पढ़ना ही नहीं चाहोगे। जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के कगार में रहोगे ना, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं वन साइडेड लव वालों के पास में जाऊँ, आपको मन ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि नहीं, मुझे वन साइड में पढ़ना ही नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए जो कि 2 साइडेड रहे,
ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और गाइस यहाँ पर एनर्जी ये भी आई है कि फ्यूचर स्पाउस से मिलने से जस्ट पहले आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान से डील कर चुके हुए होंगे। अब देखो ये अरेंज मैरिज के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोग की यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है कि आपका डाइवोर्स हो चुका होगा। जितने लोग डाइवोर्सी है मैं उनको कह रही हूँ, जितने लोग डाइवोर्सी हैं ये भी एक साइन है कि आप डाइवोर्सी हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इनके साथ में मीटिंग होगी, यानी कि कोई ना कोई आप नार्सिसिस्ट को डील कर चुके होंगे। अब जितने लोग भी एकदम अखंड सिंगल है, जन्मजात सिंगल है गाइस, तो सोचो कि आपके लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि इतना नार्सिसिस्ट होगा ना गाइस। देखो आप अभी ना सिंगल हो, क्या पता कि आपको कल ही कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि अपने प्यार में एकदम चिकनी चुपड़ी बातों में आपको एकदम फंसा दे। तुम्हारा मैं साथ दूंगा, मरते दम तक साथ दूंगा, तुम्हारे मैं साथ दूंगी, मरते दम तक साथ दूंगी, है ना। और आपसे एकदम प्रॉमिस सब कुछ कर ले, आपको एकदम अपनी वाइफ ही मान ले, आपको एकदम हस्बैंड ही मान ले। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। आप सोचोगे कि इसी के साथ में शादी होनी, इसी के साथ में मेरा फ्यूचर है ना, एकदम सोच लोगे कि हाँ यही है मेरा फ्यूचर स्पाउस, यही है मेरी फ्यूचर स्पाउस। बट क्या होगा कि लास्ट में वो इंसान अपना रंग दिखा देगा, अपना जो ये गिरगिट वाला रंग है ना, 3 ऑफ कप्स है ना, ये दिखा देगा। पता चलेगा कि अरे मैं तो थर्ड पार्टी में हूँ। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि करियर के कारण ये इंसान आपको छोड़ दे, अपनी किसी फैमिली मेम्बर के कारण ये इंसान आपको छोड़ दे, किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, कोई इंसान इनका कान भर दे तो छोड़ दे। तो यानी कि यही एनर्जी है कि आपका एकदम नार्सिसिस्ट इंसान के साथ में पाला पड़ेगा, एक ना एक बार तो ज़रूर पड़ेगा गाइस। अब देखो एनर्जी आ रही है, साइंस आ रहे, तो मुझे तो बताना होगा ना। तो यहाँ पर यही चांसेस हैं। आपको ना बच्चों से भी लगाव हो जाएगा, बच्चों से भी प्यार हो जाएगा अचानक से, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी गाइस, यहाँ पर ये भी एनर्जी की हो सकता है कि आपको याक दिखने लगे। ये जो याक होता है ना, याक आपने देखा ना, कहाँ पर पाया जाता है गैस, कहाँ पर पाया जाता है याक? जम्मू कश्मीर में ना पाया जाता है, श्रीनगर साइड में मे बी वहीं ना पाया जाता है। हाँ वहीं पाया जाता है गैस। तो याक आपको दिखे, या फिर आप हो सकता है कि जम्मू कश्मीर घूम कर के आओ। गैस मत जाना, गैस मत जाना। हाल ही में क्या हुआ देखा ना आपने, मत जाना गैस, मत जाना। फ्यूचर स्पाउस के चक्कर में मत जाना वहाँ। मैं बता रही हूँ कि ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आप किसी ऐसे जगह में जाओ जहाँ पर याक मिलता हो। आप याक को देखो अपने आँख के सामने, नहीं तो कोई पिक्चर या फिर कोई वीडियोज़ वगैरह में आपको याक दिखे अचानक से, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये वीडियो मैंने क्यों खोला है, क्या मैं इसमें देख रहा हूँ, क्या मैं इसमें देख रही हूँ। बट यहाँ पर एनर्जीज़ हैं गाइस। आपकी इंट्यूशन इतनी कमाल की होगी ना, पॉइंट नंबर 2, कि आप सोच रहे होंगे ना कि काश वो फ्रेंड से मेरी मीटिंग हो जाती और आपकी मीटिंग हाल ही में हो जाए उस फ्रेंड से। आप सोच रहे होंगे कि काश इस टॉपिक पे मुझे कोई रीडिंग मिल जाता, और आपको मिल गया, उसी टॉपिक पे रीडिंग मिल गया। आप सोच रहे हो कि वाह यार मेरी इंट्यूशन कमाल की है, मैंने जो चीज़ सोचा वो चीज़ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप रहोगे, ठीक है। आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे गाइस, फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको रिकॉग्निशन मिल चुका होगा। आप ये चीज़ देख लेना, आपको रिकॉग्निशन मिल चुका होगा। लोग आपको, यानी कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको लोग जानने लगे होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, आपको कोई ना कोई फील्ड में सक्सेस ज़रूर मिला हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया होगा, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होगी। हाँ यहाँ पर ये भी एनर्जी है, आपकी ग्रेजुएशन, जितने लोग भी यहाँ पर कम एज में, देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये भी ग्रेजुएशन को दिखाता है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट होना भी एक साइन है कि हाँ अब मेरी मीटिंग होगी फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। तो देखो गाइस, मैं जब टाइम फ्रेम निकालूंगी तो टाइम फ्रेम जल्दी टैरोट में मैच नहीं करता है, क्योंकि एनर्जीज पे डिपेंड करता है ना। बट ये सारी चीज़ें मैच कर जाती है, इसलिए मैं टाइम फ्रेम निकालूंगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि उतने समय तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं बस आपके सहूलियत के लिए निकाल दूंगी टाइम फ्रेम लास्ट में, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप लोग ग्रेजुएटेड या फिर कोई भी चीज़ में सक्सेस हासिल कर चुके होंगे, आपको एक अच्छा जॉब, अच्छा करियर मिल चुका होगा, लोग आपको जानने लगे होंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। देखो क्या होगा ना, फैमिली में अचानक से आपका दबदबा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फैमिली के मेंबर आपकी बात को मानने लगेंगे, या तो आप अपनी फैमिली में प्रधान हो जाओगे। आप भले छोटे हो बट फैमिली के मेंबर यानी कि आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, आपकी बातों पर हामी भरने लगेंगे, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, आपको फॉलो करने वाले आप जैसे लोग बनने की कोशिश करने लगेंगे। यहाँ पर ये भी साइन है गाइस, ठीक है। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा काम भी हो सकता है कि करते होंगे, है ना, अपने अपने फील्ड में। आपकी फ्रेंड आपकी कॉपी करने लगेगी, आपका जो फ्रेंड है वो आपका कॉपी करने लगेगा, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन आपको कॉपी करने पे तुल जाएगी। आपको लगेगा भी, आप बोलोगे भी कि मेरी कॉपी करती हो तुम, मुझे तुम कॉपी करते हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी तो आई है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। तो फाइनली आप किसी जगह पर जाओगे, ट्रैवल करोगे और अपने फ्यूचर स्पाउस से फाइनली मिल जाओगे, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रैवल करके आपके पास में आएंगे और आपकी लाइफ इतनी तेज़ी से चेंज होगी ना गाइस
देखना, मिलने से पहले आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, अचानक एकदम गति आ जाएगी आपके लाइफ में। अब भी सोचोगे कि यार मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी, बट अचानक से चीज़ें रफ्तार कैसे पकड़ रही, क्योंकि ये रफ्तार का कार्ड होता है ना, ये सबसे फास्ट नाइट होता है। और आपके यहाँ पर कार्ड्स में 2 नाइट्स की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप्स है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो आपकी लाइफ एकदम गति पकड़ लेगी, गति पकड़ लेगी आपकी लाइफ में एकदम। हर एक चीज़ जल्दी 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 आपका करियर बनने लगेगा। और चट मंगनी पट ब्याह वाला भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइंस है, आपकी लाइफ एकदम रफ्तार पकड़ेगी, हर एक चीज़ जल्दी जल्दी होने लगेगा। और गाइज आप ईश्वर से जुड़ चुके होंगे तब तक, और यस स्टार यानी कि आप अपने अलाइनमेंट में रहोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में, ठीक है। साइकिल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली गाइस, टोटली न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में, इतना आप मान करके चलो। आपको सनसेट देखना बड़ा पसंद आने लगेगा गाइस अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। या तो आप किसी ऐसे एकदम अच्छी जगह से होकर के आओ ना जहाँ पर आपने सनसेट देखा है। हो सकता है कि आपको सनसेट के पिक्स क्या उसको बोलते हैं भाई, पिक्स क्लिक करने में बहुत ज़्यादा मन लगने लगे, आप एकदम फोटोग्राफर एकदम बन जाओ, है ना। यानी कि मन करता हो आपको कि इस सनसेट को मैं एकदम कैप्चर करके रखूँ अपने पास में। आप हो सकता है कि अपने फ़ोन में सनसेट का कोई वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर जाओ, अपने लैपटॉप में सनसेट का कोई वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कर जाओ, है ना। आपको जगह जगह पर दिखने लगे बीच तो सनसेट तो सन, ऐसे आपको दिखने लगे अचानक से, ठीक है। आप शतरंज के खिलाड़ी बनने की कोशिश करो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंस निकल करके आए हैं। और एक चीज़ की तो गारंटी है कि किसी ना किसी इंसान के साथ में आप बंधने की कोशिश करोगे, बट वो इंसान आपकी लाइफ से समहाउ चला जाएगा या तो चली जाएगी। आपको पूरा मन होगा उसी के साथ में शादी करने की, पूरा एकदम आपने मन बना लिया होगा किसी के साथ में मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, बट वो इंसान समहाउ आपकी लाइफ से निकल जाएगा। समझ जाओ कि ये इंसान वो नहीं था, अब रियल में जो भी आपके लिए बना है उसकी एंट्री होगी, समझ जाओ। तो ये सारे कुछ है यहाँ पर एनर्जीज़। या फिर हो सकता है कि आप अपने घर में कैक्टस का पौधा उगाने लगो, या फिर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप कैक्टस के पौधे को उगाओ। देखो एनर्जी आई है गाइस, तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ गई है। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम लास्ट में देख लेंगे। प्लीज़ एंजल्स आप बताइएगा आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखो आपको सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे गाइस, रोज़ और सनफ्लावर्स ये आपके या तो फेवरेट फ्लावर्स हैं, या तो आपको ये चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर से भी देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। देखो गाइस ये पाइल नंबर 1 में भी आया, और मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को यही कहती हूँ कि हमेशा आप खुद से प्यार करो, हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखो, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है लोग भी उसको ही प्यार करते हैं। ये हकीकत है, ये मानो या नहीं मानो, आप खुद को पसंद नहीं करोगे लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे गाइस, ये सच बात है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइडवे। तब जा करके देखो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करोगे। देखो आपको ना सिंगल लाइफ मज़ा आने लगेगा, आप मज़ा करोगे, सिंगल लाइफ को एकदम इंजॉय करोगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी सोचेंगे कि छोड़ो यार शादी वादी नहीं करनी, मज़ा एकदम मैं करूँगा, मज़ा करूँगी, सिंगल लाइफ को एंजॉय करूँगा, सिंगल लाइफ को एंजॉय करूँगी। क्योंकि पार्टिंग की भी एनर्जी आई थी जो कि एक हैप्पीली सिंगल लाइफ को दिखाता है। आप आज में जीने लगोगे, और यहाँ पर फिर से इंडिविजुअलिटी का कार्ड आ गया, यानी कि डेफिनेटली आप सिंगल लाइफ को एंजॉय करना सीख जाओगे। तब ये एक बड़ा साइन है, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने को अब आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि याद रखना गाइस आप जब तक अपनी विश के साथ में डिटैच्ड नहीं होगे, जब तक आप अपनी विश के साथ में डिटैच्ड नहीं होते आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, आप मानो ये नहीं मानो। आप अपने विश के साथ में जैसे डिटैचमेंट में जाते हो वो विश पूरी हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं कि इस चीज़ की जब ज़रूरत नहीं थी तब ये चीज़ मुझे मिली, और जब ज़रूरत थी तो वो चीज़ मिली नहीं। तो यही फॉर्मूला ही है दुनिया का, यही रीति है। आप जिस चीज़ को पकड़ोगे वो चीज़ आप तक नहीं आएगी, जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहोगे, हटाना चाहोगे, वही चीज़ आपके लाइफ में आएगी। तो आप सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहोगे, और आपके लाइफ में फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होना संभावना बढ़ जाएगी। तो देखो गाइस यहाँ पर हाइडवे की एनर्जी, तो कोई न्यू पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। यहाँ पर इल्यूजन का कार्ड है गाइस, आप इल्यूजन से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि मैंने कहा ही था मून की एनर्जी ना, सारे के सारे भ्रम से, माया जाल से आप बाहर निकलोगे, और आप क्लैरिटी को देखोगे अपनी लाइफ में। हर एक तरह से आपको ट्रूथ, क्लैरिटी लोगों की पता चलते जाएगी। यहाँ पर ये एनर्जी प्रपोजल गाइज, प्रपोजल आपके लव लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, एंजल्स यही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स यू टू अ सरप्राइज, ठीक है। देखो एक नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर किसको इंसान कहता है, 6 महीने को इंसान नियर फ्यूचर कहता है, ठीक है।
6 महीने को इंसान नियर फ्यूचर कहता है, तो नियर फ्यूचर में किसी की तरफ से प्रपोजल आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। आप ही के होने वाले जो है ना फ्यूचर स्पाउस, उनका ही प्रपोजल आपके घर में आने के चांसेस बन रहे हैं नियर फ्यूचर में। बाउंड्रीज, यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बाउंड्रीज बनाओ, आप सही करते हो, बाउंड्रीज बनाते हो ना, सही करते हो, बट उस बाउंड्री के अंदर किसी को आने की भी परमिशन दो, ऐसे लोग को आने की परमिशन दो जो कि आपका वैल्यू करे, जो कि आपको समझे, ठीक है। एकदम सभी को एकदम नहीं हटा देना है, बट हाँ गंदे लोगों को तो बिल्कुल एंट्री नहीं देना। यहाँ पर यही मदर यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने ऑलरेडी किसी ना किसी को देखा है अपनी लाइफ में, यानी कि डील किया है पास्ट में किसी के भी ज़रिए। अगर नहीं किया गाइस तो ये होगा, ये आप डील करोगे किसी को, उसके बाद उसके साथ में टोटली एकदम आप कट ऑफ करोगे, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। देखो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस में वर्क करने लगोगे, यानी कि आपका ड्रेसअप होने का तरीका ही बदल जाएगा, ठीक है। आप यानी कि खुद को अलग तरह से सजने संवारने की कोशिश करोगे, यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि आप यानी कि पार्टी फंक्शन में बहुत ज़्यादा जाओगे गाइस। पार्टी की तो इतनी एनर्जी यहाँ पर निकली ना पाइल नंबर 2 में कि मैं क्या ही बताऊँ। पार्टी फंक्शन मैरिज सिर्फ इसी की एनर्जी यहाँ पर अधिकतर निकली है, तो हो सकता है कि आप ऐसे ही मिलो। यानी कि आप ड्रेसिंग, आपका जो करने का तरीका ना, वो आप चेंज कर जाओगे। आप जीन्स पहनते हैं आप सूट पहनने लगोगे, आप सूट पहनते हैं आप जीन्स भी पहनने लगोगे, ट्राई करोगे, है ना, नई नई चीज़ों को आप, नए नए आउटफिट्स को आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, और आप ना एकदम फन टाइम को एंजॉय करोगे, एकदम फन टाइम को बहुत ज़्यादा आप एकदम फनी बन जाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा आप एकदम। देखो आप लोग क्या हो ना कि आप लोग हो सकता है कि पास्ट में इंट्रोवर्ट थे, अभी आप लोग एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, है ना, एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, तो ये भी एक तरह का साइन हो सकता है कि आप एकदम पार्टी वार्टी जाने लगे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं गया इसकी पार्टी में जा करके बस वो सब चीज़ कर रहे, वो वाला पार्टी नहीं, यानी कि फैमिली वाला संस्कारी पार्टी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर एनर्जी आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कुछ है, वाओ गाइस, वेडिंग स्टार गाइस, आपके रीडिंग में 2 बार स्टार का कार्ड आ चुका है गाइस। फाइनली आप वेडिंग को जब एकदम पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाओगे शादी के लिए कि हाँ अब मुझे बस लास्ट यही बचा है कि हाँ अब मैं शादी कर लूँ, सेटल हो जाऊँ, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी यही एनर्जी में आ जाएंगे कि हाँ अब मुझे बस शादी करना ही बचा हुआ है इस दुनिया में, है ना। बाकी यानी कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, आपने भी सब कुछ कर लिया, नाम वाम बना लिया, जितना होना चाहिए उतना आपने कर लिया, यानी कि तब जा करके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। और यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आप में से कुछ लोग तो घर खरीदोगे, घर बना लोगे अपना, उसके बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का साइन है। वाओ गाइस, बहुत अच्छा लगा गाइस, आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी वेडिंग आ भी रही है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो गाइस यहाँ पर एक ये भी एनर्जी निकली है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से ओल्ड स्कूल टाइप के हो सकते हैं, यानी कि आपको चिट्ठियाँ लिखना है, इस इंसान को बड़ा पसंद होगा। चिट्ठी की एनर्जी बार बार मुझे आ रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर प्रपोजल में भी चिट्ठी बनी हुई है। देखो यहाँ पर स्टार का कार्ड है गाइस, स्टार का कार्ड है। 1 मिनट, ये ब्राइटनेस को कम करना होगा। यहाँ पर स्टार का कार्ड है गाइस। हो सकता है कि आप ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा दुआ करते हो गाइस, और वही उसी का तो परिणाम है, स्टार का कार्ड ही होता है कि आपने जो होप बांध करके रखी है, आपका जो भी सकारात्मक चीज़ों को देखने का तरीका है, यही तो एक पावरफुल लव मैग्नेट है। पाइल नंबर 2 मैं यही चीज़ कह रही हूँ ना कि आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो गाइस, लिखो, लिखने में बहुत पावर होती है, लिखो, आप लोग लिखो वहाँ पर जा करके कि आई एम अ पावरफुल लव मैग्नेट। ये एक तरह का, पता है आपको, ये एक तरह का स्क्रिप्टिंग पावर भी होता है। ये जो मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ ना, ये कार्ड मुझे मिला और इसमें लिखा हुआ ना गाइस, वही चीज़ मेरे दिमाग में फिर गया कि हाँ ये तो भाई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। तो गाइस आप लोग क्या करोगे, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो, अभी के अभी लिखो गाइस, आई एम अ पावरफुल लव मैग्नेट। पूरे एकदम इंटेंसिटी के साथ में लिखो, पूरे एकदम पावर के साथ में लिखो, फील करते हुए लिखो कि यस आई एम अ पावरफुल लव मैग्नेट। गाइज आप एक लव मैग्नेट बन रहे हो, आपको पता भी है। लव मैग्नेट का मतलब ही होता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, और लास्ट में आप चूज़ करोगे कि मुझे किसके साथ में जाना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका जो भी होप है, आपका जो भी ऑप्टिमिस्टिक, जो आपका माइंड सेट है ना, जो आपका सकारात्मक सोच है, वही एक पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ये मदर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं करो तो भाई पॉजिटिव रहो, कम से कम पॉजिटिव रहो, है ना। तो वही चीज़ है कि आपने यही चीज़ की गाइज। पाइल नंबर 2 सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू गाइज, आप लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो कि कार्ड्स भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना। देखो मैंने ये चीज़ कही ना, आपके लाइफ में आपको एक ना एक बार क्लोजर मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट द क्लोजर, है ना। हर एक कनेक्शन ज़रूरत नहीं है कि वो हैप्पी एंडिंग ही उसकी हो, बट ये कभी कभी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन आएगा जो कि आपको बहुत चीज़ सिखा करके जाएंगे, बट
अनफॉर्चुनेटली वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं रहेंगे। उसके बाद आप समझोगे कि ज़िंदगी कैसे काम करती है, कैसे खुद पे वर्क किया जाता है, कैसे खुद पे फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, तब जा करके आप सही इंसान को मैनिफेस्ट करोगे। और आधे से ज़्यादा व्यूअर इस कंडीशन में अभी है भी, आप में से अभी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं भी जो कि एक इंसान से टोटली निकल चुके हैं, है ना। आपको समझ में आया कि वो कुछ नहीं, वो एक क्लोजर था, उसको माफ़ करो गाइस, उस इंसान को माफ़ करो। बहुत लोग जिद्दी होते हैं, माफ़ नहीं करूँगी मैं, माफ़ नहीं करूँगा, तो रहो बंधे हुए रहो, बंधे हुए रहो, फिर वही इंसान का जो एनर्जी वो आपको तंग करते हुए रहेगा और लूप में फंस जाना फिर, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि माफ़ करो, आगे बढ़ो गाइस, ज़िंदगी है, आगे बढ़ो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। कर्मा था, कर्मा कंप्लीट हुआ, खुश हो जाओ, कर्मा कंप्लीट हुआ फाइनली, वो गया मेरी लाइफ से, वो गई मेरी लाइफ से, खुश हो जाओ, आगे निकलो। तो वही चीज़ है कि आप एक लव मैग्नेट हो। पॉइंट नंबर 2 आपको पता भी है, आप लव को अट्रैक्ट करने वाले एक चुंबक हो, एक चुंबकीय शक्ति आप में, एक मैग्नेटिक पावर है आपके इर्द गिर्द, आपके ऑरा के इर्द गिर्द एक लव मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। साइंस के हिसाब से भी समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ऑरा के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो ऑरा हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये ऑरा क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। जिस टाइप की इंटेंसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड में होती है वैसे वैसे लोग हमारे लाइफ में आते हैं। बट आपका जो ऑरा है वो एक लव मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक लव का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल है ना, वो आपके ऑरा के इर्द गिर्द है। और उसी के कारण ऐसे ऐसे लोग आपके लाइफ में खींचते चले जाएंगे जो कि लव पर्पस के साथ में आपके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है गाइज। तो यस गाइज, आपने ऊपर वाले से ज़रूर कुछ ना कुछ मांगा है, एकदम पूरी इंटेंसिटी के साथ में आपने कुछ ना कुछ तो प्रेयर ज़रूर किए हैं। आज नहीं तो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले आपने किया था, तो उसी का ये परिणाम है, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई इंसान आ रहा है और आपके कनेक्शन में स्पार्क होगी, एक तरह का खालीपन आपके लाइफ से हट ही जाएगा। यही तो साइंस है गाइस। आपको स्टार्स बहुत ज़्यादा दिखेगा, आपको स्टार से रिलेटेड गाने सुनने को मिलेंगे, है ना, स्टार गेजिंग, स्टार से रिलेटेड कुछ कुछ आपको गाने सुनने को मिलेंगे। और यही मेन साइन रहेगा। आप वेडिंग्स में जाना स्टार्ट करोगे, आपके इर्द गिर्द में लोगों को आप देखेंगे कि वो लोग शादी कर रहे हैं, शादी के बंधन में बंध रहे हैं, आप उस वेडिंग को अटेंड कर रहे हो, है ना, अपनी आंखों के सामने मैरिज होते हुए देख रहे हो। इसीलिए पॉइंट नंबर 2, जिंदगी में कभी भी ऐसा सीरियल, ऐसा मूवी मत देखना जिसमें दिखाया जाता है कि 2 लोग बिछड़ गए, 2 लोग के बीच में एक और आ गया। नहीं गाइस, आप मैनिफेस्ट कर जाओगे फिर वैसा। आप एक लव मैग्नेट हो गाइस। आप हमेशा ऐसे सीरियल, ऐसे मूवीज़ को देखा करो अगर आपको मन है तो, जिसमें 2 लोग मिल रहे हैं, जिसमें एक हैप्पी एंडिंग हो रही है, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, एक हैप्पी एंडिंग हो रही है। वो स्टोरीज़ को सुनो आप, वो आप मूवीज़ देखो, वो सीरियल्स आप देखो, है ना, वो चीज़ों को आप देखो। ये कुछ नहीं, कपल वाले चीज़ों को देखो जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ना कि ख़राब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर यही एनर्जी है। मैंने सारे कार्ड्स को हटा दिया गैस, क्योंकि ना एकदम हौच पौच लग रहा था। देखो गैस, यहाँ पर एक एनर्जी और भी निकली है कि आपको तारों से अलग से एक लगाव फील होगा। आप स्टार से रिलेटेड कोई मूवी देखो, जैसे कि स्टार वॉर्स, जिसमें यानी कि स्टार का नाम है, ठीक है। और ना आपको ना टूटता हुआ तारा भी दिख सकता है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, क्योंकि इंसान को कभी कभार दिखता है टूटता हुआ तारा। आपको ऐसा लगेगा ना कि आज भी मैंने देखा, यार कल भी कुछ आसमान में मुझे चमकता हुआ चीज़ दिखाई दिया था, यानी कि आप मोर ऑफन देखने लग जाओ। आपको लगे कि मैं शूटिंग स्टार को देख रहा हूँ, है ना, टूटते तारे को देख रहा हूँ, टूटते तारे को देख रही हूँ। या फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी कि आप कोई मीटियोराइट्स को देखो, यहाँ पर ये भी एनर्जी, ऑफ कोर्स गैस, उसी को तो टूटता हुआ तारा कहता है, यस। तो आप मीटियोराइट्स को देखो, या फिर आपके सामने ऐसे ऐसे न्यूज़ आए जहाँ पर बताया जा रहा है यूएफओ के बारे में, स्टार्स के बारे में, स्टार से रिलेटेड आप स्टोरीज पढ़ने लग जाओ, है ना। आप यानी कि आपको स्काई जो है ना, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली गैस, कि आपको अचानक से स्काई जो है ना वो पिंकिश टाइप में दिखे, वो आपको एकदम पर्पल शेड में जो स्काई होता है ना वैसे आपको दिखे। यानी कि शाम को आप इंजॉय करो और अचानक से आपको जो आसमान का कलर है ना वो आपको पिंक नजर आए, पिंक पर्पल ऐसा नजर आए। यहाँ पर ये भी एनर्जी। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर डोर बंद है और यहाँ पर डोर ओपन है, यानी कि बहुत तक चांसेस है कि आपके जो भी आपका बंद किस्मत है ना वो खुल जाएगा उस समय, इनसे मिलने के टाइम पे, ठीक है। आपका वो जो बंद किस्मत है वो खुल सा जाएगा। आप सेल्फ लव लेकिन करोगे गाइस, ये चीज़ आप लिख करके ले लो कि आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा ही। आप करना स्टार्ट कर जाओगे, ऐसा नहीं कि आप फोर्स के साथ में सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप में ही एकदम खुद को एकदम फुलफिल एकदम महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है गाइस। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मुझे कमेंट करके बताते कि एग्जैक्ट उनके साथ में वही चीज़ें हुई जो मैंने रीडिंग में बताई। ये हकीकत से जुड़ी हुई चीज़ ही है गाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मदर यूनिवर्स का नाम लेकर के, एंजल्स डिवाइन का नाम लेकर के, यहाँ तक कि एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट करके रीडिंग करते हैं गाइस। तो ये कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कुछ नहीं एंटरटेनमेंट होता है, नहीं गाइस। आपको पता है रीडर्स के हेल्थ के प्रॉब्लम भी इसी के कारण होते हैं।
आप देखना ना, बहुत सारे टैरोट रीडर को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ में हमें डील करना पड़ता है। तो ये कोई एंटरटेनमेंट फील्ड नहीं है, यहाँ पर एनर्जीज़ वर्क करती हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सोचते हैं कि नहीं रीडिंग ऐसी होती है, नहीं गैस, ये हकीकत होती है। आप चलो मेरे बात में विश्वास मत कर लेना, ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यूवर जो है ना वो लोग कमेंट करते हैं। आपको कभी कमेंट सेक्शन में कभी भी अगर मिल जाता है देखने को तब तो अच्छा बात है। लोग कमेंट करते हैं गैस, जिसके साथ में होती ही ना चीज़ें, वो मुझे आ करके बताते कि हाँ दी ये सारी चीज़ें हुई। जितने लोगों का यूनियन होता है, जो रीडिंग में लिखी हुई है कि यूनियन होगा, है ना, रीडिंग में जो निकल करके आती है कि यूनियन हो जाएगा इस पर्सन के साथ में, तो वो लोग मुझे आकर के बताते कि हाँ दी ये चीज़ हुआ है। तो ये हकीकत है, मैंने खुद अपने लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करके देखी है ना। खुद की रीडिंग तो खुद करते हैं ना लोग, तो उससे भी पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ रियल में होती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है गाइज, रोज़ ना एकदम अलग से निकला है। गुलाब का कोई ना कोई तो भागीदारी होगा आपके लाइफ में। गुलाब, आप हो सकता है कि अपने घर में कोई गुलाब का पौधा लेकर के आओ। आपको ही मन करे कि मैं रोज़ फ्लावर को अपने घर में उगाऊं, है ना, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। गाइज, हो सकता है कि आप चेरी ब्लॉसम्स देखने लगो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। और ना आपको ना रात को अचानक से लाइट्स दिखने लगे, लाइट कहीं पर भी कुछ जल रहा है, जैसे कि जंगल में ही कहीं पर कुछ जल रहे हैं, कुछ लोग बैठे और वहाँ पर कुछ जल सा रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्पार्क की एनर्जी आई थी ना, इसी से मुझे पता चला था कि आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा गाइस, इस टाइप का, या तो सपने में या तो ऐसे किसी पेड़ के नीचे आपको कुछ जलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हो सकते हैं गाइस। अधिकतर यहाँ पर नाइट से रिलेटेड चीज़ें आई हैं आपकी रीडिंग में, आपने ध्यान दिया। रीडिंग की स्टार्ट ही हुई थी मून कार्ड से, तो भाई आपको मून से एक अलग ही एकदम फीलिंग होगी। हो सकता है कि आपको मून का कलर ही चेंज दिखे, किसी किसी को तो मून रेड दिखने लगे, है ना, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। आपको दिखे, आप सोचो भी कि यार मून का कलर ऐसे कैसे हो सकता है, हट के दिखे आपको, कुछ पल के लिए ही दिखे, कुछ सेकंड के लिए ही दिखे, बट दिखे। आप इनसे मिलने के टाइम पे हो सकता है कि आप एक्लिप्स को देखो, है ना, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। ग्रहण को देखो, चंद्र ग्रहण खास करके, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली। अब गाइस मीटिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि मीटिंग कब तक होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की इनके साथ में मीटिंग कब तक होगी। एक चीज़ तो पक्की गाइस, आपके घर में शादी भी एकदम होने लगेगी, सबको एक एकदम शादी होने लगेगी, और उसी के साथ साथ में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, कैसे भी ना कैसे। कब तक होगी इनकी मीटिंग, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ओ भाई, स्टार का कार्ड आप देख रहे हो गाइस, कैसे अपने आप में यानी कि फ्लिप हो रहा है। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं छुपाने के लिए, तो मैं इसी से छुपा लेती हूँ। प्लीज़ बताइएगा कार्ड, मीटिंग कब तक होगी, प्लीज़ मदर यूनिवर्स, मीटिंग कब तक होगी प्लीज़। ओ माय गॉड, देख रहे हो गाइस, एम्परर का कार्ड है गाइस। देखो यहाँ पर कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि मीटिंग तो आपकी एक हफ्ते में हो सकती है, एक हफ्ते में हो सकती है मीटिंग, बट जब तक आप अपने पेशेंस लेवल को मेंटेन नहीं कर जाओगे, यानी कि देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जब तक अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेकर के आओगे, आपकी मीटिंग इनके साथ में नहीं हो पाएगी। यही चीज़ तो मैं कह रही थी ना कि आप बैलेंस्ड हो जाओगे, आपको यानी कि खुद से तो ना प्यार ही हो जाएगा ना, कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, तो आप बैलेंस हो जाओगे, आपकी लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। आप सही से सोने खाने पीने सब कुछ लगोगे, अपने काम में भी वर्क करोगे, रीडिंग भी देख लिया करोगे, मज़ा आएगा आपको, यानी कि आपको कोई बर्डन ही नहीं सताएगा। यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक है। आप जब हार्ड वर्क करोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओगे अपनी लाइफ में, तब जाकर के इनके साथ में मीटिंग होगी आपकी। होने को तो एक हफ्ते में हो जाएगी, बट इंसान के ऊपर में मैनिफेस्ट करने का दम होना चाहिए। और आपकी रीडिंग में निकली है कि यू आर अ लव मैग्नेट, तो इस बात को जहन में बैठा लेना। पैल नंबर 2, यू ऑल आर अ लव मैग्नेट, ठीक है गाइस। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए गाइस। बहुत तक चांसेस है कि पैल नंबर 2 आप लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हो, ठीक है। मैं रीडिंग बनाऊंगी, ऐसे ऐसे चीज़ों में भी मैं रीडिंग बनाऊंगी, एकदम मिस्टीरियस चीज़ों में, बट आपको देखना है। सिर्फ फ्यूचर स्पाउस वाला रीडिंग आप लोग देखते हो, ऐसी भी चीज़ें देखा करो गाइस, मज़ा आता है, ठीक है। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे प्यारे प्यारे पैल नंबर 2 लव मैग्नेट्स के ऊपर में बनी रहे। मेरे प्यारे प्यारे लवली लव मैग्नेट्स, हमेशा आप लोग खुश रहो, आमीन। बाय बाय, लव यू पैल नंबर 2।